सबसे एल्डेस्ट हमारे बीच वही है। और अरे फार्मी जी भी तो ज्यादा ही प्यार मिल रहा है मुझे। पता नहीं, मुझे पता नहीं था कि मेरे जैसा खड़ूस इंसान मतलब ठीक ठाक चला पाएगा। मुझे पता था कि मेरे से क्लास क्लास नहीं चल पाएगा, मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा ढंग से। मेरे साथ खड़ूस इंसान, मुझे खुद पे भरोसा नहीं था। कुछ ज्यादा ही मुझे प्यार मिल रहा है ऐसा लग रहा है। हर्ष, अच्छा हाँ, हर्ष ज्यादा लोड में आ गए हैं। हर्ष बेचारे को छोड़ना पड़ रहा है। वो ये महीना करके जाने वाले थे पर पंगा हो गया, कुछ एग्जाम का लोड है बहुत ज्यादा, तो बाद में करेंगे। या फिर ये वीडियो वगैरह वो ले लेंगे, वो अब क्लास नहीं आएंगे कुछ टाइम के लिए। बेचारे को सोने के मामले में तो चिढ़ाया हमने कि बेचारे हैं। सुषमा मैम थैंक यू, पूजा थैंक यू, अर्चना थैंक यू, और सदगुरु हाँ बहुत अच्छा। अरे लास्ट लास्ट का कौन सा था, बहुत बढ़िया था, फाल्गुनी जी का आखिर वाला। कितना कितना ज्यादा फीलिंग आने लगी आंखों में, नहीं? शेडिंग शेडिंग वो करती हैं बट आईज कितने अलाइव हो गए हैं उनके जो बनाती हैं। और स्टार्ट में कितना कैसा वर्क था। अर्चना तुम तो बहुत पहले जानती हो है ना, हाँ, उनमें कितना बहुत ज्यादा फर्क पड़ा इम्प्रूवमेंट ना। है। हाँ उनके ड्राइंग में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। बहुत ज्यादा है ना। हम्म। बताते बताते थक गया था कि नेगेटिव नहीं जाना है, नेगेटिव नहीं जाना है, हो वो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी पैनिक हो जाती है, हाँ मुझसे नहीं शुरुआत होगा। शुरुआत धीरे होती है, बाद में स्पीड होता है, लेकिन अब अंत में हो गया सही, ऐसे ही हो जाएगा। अब धीरे धीरे सही होता चला जाएगा, अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत मुश्किल होता है ये काम, मतलब क्या कर सकते हैं, आर्ट सीखना बहुत मुश्किल है। जब तक आप चाहेंगे क्यों नहीं हो रहा है मेरा, क्यों ना हो जाएगा, तब तक नहीं होगा। जब आप छोड़ देंगे, चैनल से बनाएंगे, तो आपका वो चीज हो जाएगा। बिल्कुल अपोजिट होता है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आप लेबर करके सिर्फ नहीं कर सकते हैं काम, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ माइंड चाहिए होगा आर्ट साधने के लिए, है ना। हाँ। जितना डरो, जितना नेगेटिव में जाओ, उतना ज्यादा और नेगेटिव में आर्ट चला जाएगा। फिर आर्ट नेगेटिव में गया तो आप और नेगेटिव में गए। मतलब ऐसा साइकिल हो जाता है कि बंदा खराब ही खराब करता चला जाए और अंत में फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो इसके लिए इस साइकिल को तोड़ना पड़ता है, मन से एकदम पॉजिटिव रहना पड़ता है। पूरी दुनिया का ये बात है, चाहे जॉब हो या कुछ भी हो, तो पता नहीं होता ना कल क्या होगा, आज क्या होगा। इन सब को छोड़ के चलना पड़ता है, सारे डर को त्याग के। अब यही देखो, आंख वगैरह कितना खतरनाक आंख हो चुका है भाई साहब। लगता है आंख चुभ रहा हो, अंदर घुस रहा हो, नहीं? बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव, बहुत ज्यादा लाइफ लग रहा है आंख में, नहीं? पैना सा लग रहा है ऐसे अब घुस जाएगा। और काला टीका उसको और खतरनाक बना दिया है। यहाँ तक हो गया था, इसके बाद था कौन कौन से लोग आए हैं अभी। सुषमा मैम आई थिंक आ गई हैं क्या? हाँ तभी तो आई थी, हाँ। ज्योति जी, एक सोनाली मैम रह गई हैं। बताइए, अभी भी शेडिंग नहीं हो रहा, बट नहीं बना इतना अच्छा, इतना बढ़िया बाल वाल वगैरह पहले से इतना प्रोग्रेस है, और अभी भी परेशान है। हे भगवान। अच्छा हाँ, ये बताना है कि पूजा ये तुम्हारा बनाया हुआ है क्या खुद का? सर अब नीचे भेजे, वो देखिए इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। हाँ हम ही बनाया। नहीं नहीं, क्वालिटी एक इसका तो नीचे अच्छा भेज, ही है। नहीं ये फॉरवर्ड किया ना तो क्वालिटी घट गया, इसमें लाइट नहीं है। अच्छा अच्छा, थोड़ा कंप्रेस करता है ये। हाँ ज्योति जी, थोड़ा सा ये पर ये ब्लॉक ही है। आप एक बार फिर से आई वाला देख लीजिएगा, एक बार फिर से। मतलब लाइंस लाइंस में है, आईज आई का जो लीड है ये लाइन नहीं होता है, यहाँ फिर से लाइन ही आपका बना हुआ है। आपको लाइन से निकलना होगा। ये आंख की जो पुत्ती जो होती है वो और बिल्कुल गोल गोल ऊपर नीचे है, आंख में शेप नहीं है। तो एक बार गौर से देखिएगा, आंख को ऊपर 3 पार्ट में डिवाइड करके, नीचे भी डिवाइड करके ट्राई कीजिएगा बनाने का।
समझे? थोड़ा सा आपका ये ब्लॉक है अभी, थोड़ा सा अटका हुआ है, आप अभी फिक्र मत कीजिएगा, नेगेटिव नहीं होना है। ये अचानक से जिस दिन टूट जाएगा ना तो अचानक से बहुत प्रोग्रेस हो जाएगा, ऐसे ही होता है आर्ट में। वो कैसे निकले लाइन, मेरा पीछा नहीं छोड़ना। लाइन अब से दिमाग रखना, लाइन आपका सबसे पहला ये एम है कि लाइन करना ही नहीं है। खराब बनेगा, खराब बनेगा, आपको संतुष्टि करना होगा बीच रास्ते, आपको लगेगा कि ये इनकम्प्लीट है, आपको लगेगा कि पूरी पूरी मेरे मतलब कि बेकार जा रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन आपको खराब बनाना है स्टार्ट में, आप सोचिए खराब बनाना है लेकिन लाइन नहीं बनाना है। अब ऐसा करना है आपको कि लाइन से बचना है, वहां पे फीका रह जाए, फीका रह जाए, फीका रह जाएगा तो बनाना आसान है, लाइन होने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है। और वहां भी देखना है कि शेड्स को पकड़ना है, सारे चीज शेड से बने, लाइन नहीं। आप गौर से पेशेंस के साथ बैठ के आप जाइएगा और आंखों को देखिएगा, हाई क्वालिटी आंख देख निकालिएगा गूगल से फोटो, और हाई क्वालिटी आंख का दिखिएगा जूम करके कि कैसी बनावट होती है पिपनियों की। ये पलक है ना, पलक पलक और पिपनियों की बनावट कैसी होती है। और फिर आप गौर से देखेंगे, पता चलेगा कि लाइन कहीं है ही नहीं, वो भी थ्री डायमेंशनल फिगर है, वो भी थ्री डायमेंशनल है। और जहां जितना हो सके लाइंस से बच जाना है आपको, शेड से बनाना है हर चीज, शेड एंड शेड हो जाएगा। वो ऑब्जर्वेशन की बात है, अब आप बनाना 2 मिनट के लिए रुक जाइए, ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ सारे फोटोज देखिए, सिर्फ आंख ही नहीं, हर जगह ऑब्जर्व कीजिए। अब थोड़ा सा रुक के, ज्यादा बनाते रहेगा तो फ्रस्ट्रेट होता जाएगा, थोड़ा टाइम का ब्रेक लीजिए और बस देखना शुरू कीजिए, ऑब्जर्व करना कि लाइन कहाँ कहाँ है। धीरे धीरे लाइन ढूंढिए आप हर एक काम में, हर एक इसमें फोटो वगैरह में लाइन ढूंढते ढूंढते आपको पता मिल जाएगा कि लाइन ही नहीं है कहीं पे भी। और फिर लाइन नहीं है तो फिर उस लाइन की जगह पे क्या बना हुआ है, ये आपके नजर में जिस दिन आ गया उस दिन लाइन वाली प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ये चीज हाथ वाथ की प्रॉब्लम नहीं, ये ऑब्जर्वेशन की प्रॉब्लम है। ऑब्जर्वेशन और उसके बाद इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन पे इमेजिनेशन भी होता है ना आधारित। हाँ यहाँ ठीक है, आपका पेट बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, पेट को थोड़ा कम पतला करना है, ठीक है। आपका ऊपर का पोर्शन सही आ रहा है, थोड़ा सा कंधे पे ध्यान देना है, कंधा हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, ये बता रहे हैं। एक तो है कंधे की चौड़ाई, दूसरी बनावट, जैसे ये यूं कंधा ज्यादा नहीं होगा लड़कियों का, उनका कंधा यूं गोल सा होता है, समझ आ रहा है, ऐसे गोल सा होता है। और लड़कों का ऐसे होता है, जब मस्कुलर होंगे उनका ऐसा होगा, ये ऊपर उठ के। और जो मस्कुलर नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे, उनका थोड़ा ज्यादा चौड़ाई जाएगा ऐसे, ठीक है। बट फीमेल का क्या होगा, मसल्स नहीं होते पर यहाँ पे उन गोल गोल बनावट होता है, तो इतना चौड़ा नहीं रहेगा, लेकिन मसल्स की तरफ ही नहीं निकलेगा, दोनों के बीच का होगा। ये गला है और ये, ठीक है, और इसकी चौड़ाई थोड़ी कम होगी। हाँ यस यस, अब ये सही हो गया। क्या है मैसेज, ये सर बन नहीं रही थी लड़की। हाँ लड़की की गलती है, वो बन क्यों नहीं रही थी, है ना। ये बन नहीं रही थी लड़की, बना नहीं पा रहे थे, नहीं लड़की नहीं बन रही थी। बहुत सही। नहीं वो वही बताया कि इसके इसके पेट को ना, अब सही जा रहा है आपका, ऊपर का पोर्शन जो है ब्रेस्ट हो गया, ये सब सही है, थोड़ा सा कंधे पे ध्यान देना होगा, और ऊपर का भी सही है, अब थोड़ा पेट को करना है, पेट को बहुत कम नहीं करना है, ठीक है। अब तो यही आ गया। किसी का छूट जाए अगर काम, अगर एक्सप्लेन करना तो प्लीज याद दिला दिया कीजिए, कई बार हो जाता है ना, आगे पीछे हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है। दुख नहीं करना है कि मैं भूल गया या ऐसा कुछ नहीं, या इग्नोर कर दिया, वो खुद मैं मतलब मेरे से मिस हो जाता है। वाह, ये कौन सी स्टाइल है, कौन बताएगा ये कौन सी स्टाइल कहलाएगी ये, कोई तो बताएगा।
बताइए बताइए। कंटेम्प्ररी क्या? नहीं, ये मॉडर्न में आता है, मॉडर्न आर्ट में। मॉडर्न। मॉडर्न में कौन सा है? मॉडर्न तो मतलब एक बहुत ब्रॉड हो गया ना ये, पीरियड का टाइम पीरियड, लेकिन उसमें स्टाइल कौन सा है? दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। या रियलिज्म से परे हट के यहाँ पे क्या कोशिश की गई है? खैर अभी अगर नहीं बता पाओ तो कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है, कभी ऐसे बताया है ऐसी बातों बातों में, खास करके इसके ऊपर क्लास हमारी हुई नहीं है। इस तरह की क्लास हम आगे करेंगे, ठीक है, इन सब में डेप्थ में जाने के बाद। ये महीना, इसके बाद 1 महीना, इसके बाद होने के बाद समझो तो एक तरह से इंटरमीडिएट तक खत्म हो जाएगा हमारा जो 3 पार्ट में किया था, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो एडवांस्ड होगा, लेकिन मेरे ख्याल से उसके पहले एक बार पर्सपेक्टिव करवा देना बेटर रहेगा। नहीं तो क्या होगा, एडवांस जाने के बाद फिर से पर्सपेक्टिव आएगा। हाँ हाँ, तो, पर्सपेक्टिव एक बार और। तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से वो गुरु गोबर हो जाएगा, मिक्स होगा। तो इसीलिए ना 1 महीना उसे और टाइम वो मांगेगा, मुझे पता था पहले मांगेगा, मगर लगातार तो किसी कोई पढ़ने के मूड में था नहीं, ना ही मैं पढ़ाने के मूड में था। मेरी एनर्जी सारी बराबर हो चुकी थी, आप लोगों की एनर्जी बराबर हो गई थी। अब समझ आएगा, अब जैसे 1-2 क्लास में तो समझ आया है, अब 1 महीना दे देंगे ना तो सारा समझ आ जाएगा, है ना? तब परमानेंट हो जाएगा, तब वो मतलब इस लेवल तक हो जाएगा किसी भी जगह लगा सके और किसी और को भी बता सके। एब्स्ट्रैक्ट ये प्रॉपर नहीं एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। थोड़ा थोड़ा सही जगह आप जा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी। ये है एक्सप्रेशनिज्म, एक्सप्रेसिव ड्राइंग्स, जहां पे रियलिटी से अलग हट के आप पूरा एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं। टेक्सचर, कलर, है ना, इन सब चीजों से आप कुछ कहना चाहते, स्ट्रोक से कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग अब तक कलर में ज्यादा नहीं घुसे हैं, इसीलिए आप लोग नहीं बता पाए। वही अगर आपको इस तरह की कुछ भी होती है, अगर स्केच होता था बता देते कि एक्सप्रेशनिस्ट है, क्योंकि हम जानते हैं टेक्सचर और स्ट्रोक से जो एक माहौल बनाया जाता है, एक फीलिंग्स दिखाने की कोशिश की जाती है, ना कि कॉपी किया जाता है रियलिज्म को। वो क्या है? वो है एक्सप्रेशनिज्म, है ना? तो कलर के मामले में भी ये बात अप्लाई होती है। कलर्स का यूज करके इलॉजिकल, यानी कि रैशनल, लॉजिकल नहीं, नहीं लॉजिकल नहीं कह सकते, फीलिंग्स होती है उसमें। वो लॉजिकल नहीं होता, फीलिंग्स होती है। यानी कि रियलिटी से हट के, रियलिटी ना करके हम अपनी फीलिंग्स को उसके थ्रू दिखाएं। जैसे कि अब पाब्लो पिकासो के पेंटिंग्स आप लोगों ने देख रखी होगी। पाब्लो पिकासो भी क्या थे, वो भी बेसिकली एक एक्सप्रेशनिस्ट थे, बट वो एक्सप्रेशनिज्म आगे बढ़ के क्यूबिज्म में बन गया। फॉविज्म, क्यूबिज्म, बहुत सारे आते, पोस्ट एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, बहुत सारे स्टाइल हैं। इन सारे स्टाइल्स में एक चीज कॉमन है, जितने भी सारे स्टाइल आपको रियलिज्म के बाद निकले ना, नॉर्मली मॉडर्न टाइम में जो आए हैं, जितने भी हो गए, फॉविज्म, क्यूबिज्म, पोस्ट एक्सप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, डाटाइज्म, ये सारे और बहुत सारे और भी हैं, मैं मेन मेन का नाम ले रहा हूँ। तो ये सारे के सारे में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? बगावत। किस चीज से? नेचुरल चीजों से, रियलिज्म से, कॉपी से बगावत। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर अभी के टाइम में भी अगर आप कॉपी में उलझे रहेंगे तो आप आज से कम 250-300 साल पीछे चले जाएंगे। और इतनी पुरानी आर्ट को कौन पूछता है? कहने का मतलब वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन आपको रियल आर्ट वर्ल्ड में रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा जब तक आप अपना खुद का कुछ नया नहीं करेंगे। उन चीजों, पुरानी चीजें अगर साथ में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोग कहेंगे देखो कितना कमांड है इसका, सारा कुछ कमांड है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं मैं, एक स्टूडेंट है, ठीक है, पीएचडी करने के लिए वो इंटरव्यू देने गया है। उसे सारे मॉडल्स याद हैं, वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, सारे के सारे कुछ याद है जो पहले काम किया जो साइंटिस्ट ने, जो सारे बुक्स में वो पढ़ रखा है, सब याद है। बहुत बढ़िया। लेकिन आप ये बताना कि पीएचडी में क्या उसे लिया जाएगा? जरूरी नहीं, नहीं लिया जाएगा। वहां अगर वो बंदा अपना खुद का कुछ अगर बता रहा है, अपने खुद की एक पेपर तैयार किए जहाँ पॉसिबिलिटीज हैं
या उसका खुद का कुछ एक्सपेरिमेंट है, यानी खुद के दिमाग से कुछ नया उपजाया हुआ, उसे लेंगे वो रिसर्चर्स, पीएचडी में उसे ही लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई रिसर्चर है जिसने आगे भी रिसर्च की और जब कोई बात उठे तो एक एक करके सारे साइंटिस्ट के काम को गिना दे, बता दे, तो क्या है, उसको छोटा नहीं समझा जाएगा, तब वो उसमें और चार चांद लगा देगा। तो यही बात यहाँ है। पहली चीज है आपकी, आप कुछ नया क्या क्रिएट करके दे सकते हो, नया मीनिंगफुल। अब मीनिंगफुल आर्ट के टर्म में, अब ये नहीं कुछ भी कर दिया आजकल के टाइम में एब्स्ट्रैक्ट कोई कुछ भी बना दे रहे, कह रहे हैं कि हाँ ये हमने ये बनाया है, लंबा चौड़ा कुछ डींगा हाँक के एब्स्ट्रैक्ट की बात कह दे रहे हैं। पर प्रॉपर अगर होगा तभी वो लोग देखेंगे। उसके साथ अगर आपका पुराने सारे स्टाइल्स पे कमांड है, पुराने आर्टिस्ट की नॉलेज है, उनके स्टाइल के बारे में आप बता सकते हैं 10 सेंटेंस, तो वो चीज आपको बहुत डेप्थ ज्ञान वाले स्कॉलर के रूप में आपको स्थापित करेगा। यानी कि ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन इन चीजों में अटक के नहीं रहना है। आज तक जितना कुछ हुआ धरती पे उसको जानना तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर उसमें हम फंस के रह गए तो फिर हम फिर पीछे चले गए, तब हम रिग्रेसिव हो गए, तब प्रोग्रेसिव नहीं हो पाए हम। सबको समझ आ रहा है ना क्या गोल है हमारा? तो ऐसा भी नहीं, अगर मैं कहता हूँ कुछ नया करना है तो पुरानी चीजों से दूर भागना है, पुरानी चीजें को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप पुराना सारा कुछ नहीं जानेंगे आप नया कुछ कर ही नहीं पाओगे। हम जो 1 क्लास से लेके जो हम ग्रेजुएशन तक पढ़ते रहते हैं, बेसिकली वो सब क्या है, वो तो बस पढ़ाई करके अपने ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। मेन काम तो उसके बाद करना होता है, एप्लीकेशन उसका, उसको अप्लाई करना, कुछ नया करना। रिसर्च को कहा जाता है कि एज टेक्नोलॉजी कहा जाता है, शेयरिंग टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी शेयरिंग इनोवेशन, सबसे आगे वही रहता है, रास्ता बना प्रशस्त करते चलता है रिसर्च। रिसर्च करने के लिए हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ता है। जॉब करना इज अ डिफरेंट थिंग, सबको मन नहीं है, सब नहीं करेगा रिसर्च, लेकिन मेनली क्लासेस जो बनाए गए हैं वो जो एक बाद एक पायदान है, वो रिसर्च पे जाके खत्म होता है, वो रिसर्च के लिए बनाया गया है। तो वही यहाँ है, आप लोग खुद का स्टाइल पे लगे रहें, पर जितना ज्यादा आपको इन सब लोगों की स्टाइल के बारे में ज्ञान होगा, इन लोगों ने क्या क्या फेस किया, क्या सोच थी इनकी, तो धीरे धीरे आपको डेवलपमेंट दिखेगा। एक आप एक पैटर्न पकड़ लेंगे कि ह्यूमैनिटी कैसे कैसे डेवलप हुई है। आज पुरानी बहुत सारी चीजों को देख के हम, कि आजादी के टाइम हमारे पास ये नहीं था, कैमरा फिर आया, फिर कंप्यूटर आया, ऐसा देख के आज हम कई बार कहते हैं ना कि हवा में कंप्यूटर बनने का भी पॉसिबिलिटी है, हवा में ही सारा कुछ होगा, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बात करते हैं इस तरह का। तो एक पॉसिबिलिटी जो आगे आ रही है वो पुरानी चीजों की वजह से आ रही है। बड़ा कंप्यूटर छोटा हो गया, छोटा कंप्यूटर और छोटा हो गया, और छोटा कंप्यूटर लैपटॉप बन गया, लैपटॉप अब योगा सीरीज और ये बन जा रहा है, नोटबुक बन गया है ना, जिसमें कि कैसेट भी नहीं लगा सकते हैं। अब वो और भी सुपर कंप्यूटर होते जा रहे हैं, छोटे छोटे वाले, अब और छोटा होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें होते होते एक दिन गायब हो जाएगा, एक दिन फिजिकलिटी नहीं बचेगी, है ना। एटम से ही कर लेंगे सब कुछ, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहीं से रिसर्च स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आपको इससे भी इवोल्यूशन का एक पैटर्न पकड़ा जाएगा कि आर्ट इवॉल्व कैसे किया है। आर्ट की इवोल्यूशन पकड़ में आते ही आप तुरंत समझ जाएंगे इसके आगे कैसा आर्ट का आइडिया आपको तुरंत आ जाएगा, और इसके आगे का जो आपको आइडिया आएगा वही आपकी खुद की स्टाइल होगी। अब तक ये सारे हैं, ये सब आपकी स्टाइल नहीं है, ना ही तो कॉपी करने आपको कोई फायदा, कोई मतलब कोई काम होगा। आर्ट में भी रिसर्च होता है बाकी डिपार्टमेंट की तरह। आप सीखते सीखते सारे पुराने साइंटिस्ट जैसे वो लोग सीखते हैं स्कॉलर्स वगैरह के बारे में, और हम लोग यहाँ पे पुराने आर्टिस्ट के वर्क्स को सीखते समझते हैं। करते करते एक दिन हम उससे नया करते हैं। इनफैक्ट जो ये पाब्लो पिकासो की हम बात करें, हम अगर चाहते हैं पाब्लो पिकासो बनना, पाब्लो पिकासो कैसे बने? उनको काफी टाइम तक कोई नहीं जानता था, क्यूबिज्म के बाद वो बहुत पॉपुलर हो गए। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ स्टडी किए और अंत में आके उन्होंने एक नई चीज दे दी दुनिया को, क्यूबिज्म। वो उस कड़ी को आगे बढ़ाए, जो एक्सप्रेशनिज्म था उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाए कि क्यूब क्यूब में बनाते हैं हम और फीलिंग दिखाते हैं, क्यूबिज्म आ गया। तो ऐसे ही सारे के सारे जितने भी आर्ट वर्क हैं, है ना, ऐसे ही जितने सारे भी आर्ट वर्क हमारे हैं, वो सारे जो स्टाइल्स हम देख रहे हैं वही आर्टिस्ट फेमस हुए। ऐसी बात नहीं है कि इतने ही आर्टिस्ट थे शुरू से हमारे यहाँ, हमारे यहाँ बहुत से आर्टिस्ट थे। अभी क्यूबिज्म में एक ये थोड़ी, क्यूबिज्म में अभी सैकड़ों या दुनिया को कहें तो हजारों आर्टिस्ट क्यूबिज्म के हैं।
लेकिन नाम कितनों का जानते हैं, पाब्लो पिकासो और एम एफ हुसैन का। एम एफ हुसैन चूंकि इंडिया से थे और थोड़ी अलग स्टाइल उनकी भी थी, और एक पाब्लो पिकासो, दो चार और नाम निकल जाएंगे जो नया नया किया होगा। लेकिन बाकियों का नाम क्यों नहीं जानते हम? क्योंकि स्टाइल में पावर नहीं है, बात है एक नई चीज खोजने में, है ना। आज हमारे लिए कंप्यूटर और लैपटॉप इतना आम हो गया, फिर भी हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके नाम को याद करते हैं हम लोग। आज जनरल नॉलेज में किसने इसका इन्वेंट किया, वो लोग जाने जाते हैं। तो अगर पाब्लो पिकासो लोगों की तरह अगर आपको अगर बनना है आर्टिस्ट, तो फिर आपको पाब्लो पिकासो जैसा काम करना पड़ेगा। उसके जैसा काम का मतलब ये नहीं वो ऐसा काम करता था, उसका बैकबोन पकड़ना होगा। जिस तरह उसने शोध करके एक नई चीज दी, दुनिया को आगे बढ़ाया, जो ये सिलसिला है आर्ट का वो आगे बढ़ाया, अभी हमारे तक आ गया है, यहाँ तक आ गया है, कंटेम्पररी तक आ गया है। अब इसके आगे आर्ट को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पे दिमाग लगाना होगा। और वो दिमाग लगाने की चीज नहीं है, लॉजिकल, ये आपको समझ आ जाएगा। जैसे आप शुरू से इसका इवोल्यूशन देखेंगे ना, आप कह देंगे आगे चल के ये होने वाला है ना। तो इसीलिए सारे पुरानी चीजें जिस तरह से आर्ट वर्क है, उनके बारे में पढ़ना, समझना, बनाना जरूरी है। नए वाले के लिए उसमें उलझना नहीं जरूरी है, उलझना नहीं है ना। तो खैर ये समझ आया कि ये क्या है हमारा, ये है एक्सप्रेशनिस्ट वर्क। एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं स्टाइल को, जिससे हम कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके कलर फील सा निकालते हैं, फीलिंग निकालते हैं इससे। बहुत अच्छा वर्क है ये। सॉफ्ट पेस्टल से किया मैंने ये। सॉफ्ट पेस्टल से किया गया है, वाह। दूर से उतना पता नहीं चल रहा था। हाँ, सॉफ्ट पेस्टल से किया, क्योंकि ऑयल कलर से मैं की नहीं, क्योंकि ऑयल का अभी वो कैसा सब तरफ हाथ लगेगा ना, ये भी बहुत बहुत ऑयल सबसे अभी मुश्किल है। अभी ऑयल के रेनी लिए सीजन। हाँ हाँ एक अलग जगह बनाना पड़ेगा। ऑयल में ना सबसे जरूरी है एक अलग जगह बनाना, क्योंकि वो इधर फैल जाएगा उधर फैल जाएगा। ऑयल का चक्कर है, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं, है ना। इसके लिए फिर इससे किया मैंने। और मेरे को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना था, बहुत दिन से कलर से कुछ किया नहीं, तो थोड़ा बढ़िया कलर है। से। वैसे पेस्टल वाला आइडिया, पेस्टल बहुत बढ़िया है ना, पेस्टल से ड्रॉ करना कितना आसान हाँ, होता है। पेंसिल से ड्रॉ करना अच्छा लगता है, नहीं ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बस ड्राइंग का जो सारा हुनर है बस वही लगा दो आप, है ना। और थोड़ा बहुत स्मज ब्लेंड कर दिया जाए और थोड़ा स्मज बहुत। ब्लेंड किया तो हाँ, हो और जाता कलर थ्योरी वगैरह हम लोग देख ही चुके हैं, कलर कैसे डार्क करना है, कैसे मिक्स करना है, तो वो सारा कुछ हेल्प कर देगा, इसलिए सही है ये आप मेरे ख्याल से ये आप किसी स्कल्पचर को देख के बनाई है नहीं, वेस्टर्न वो वर्ल्ड के क्या? इसमें नहीं? पिंटरेस्ट में ऐसा ही फिगर था, अच्छा हाँ, तो तो मे भी वो वो बना देख होगा। के, हाँ वो देख मुझे के ऐसा ये लग रहा बना। है कि किसी ग्रीक स्कल्पचर जैसा लग रहा है ये मुझे, हाँ, कभी उसका देखा है। फिगर ही ऐसा टाइप का था, तो फिर मैं वही देख के ये बना। कौन है, ये किसी को देख के आपने बनाया है? नहीं, ये भी उसी में से, उसी में जो फिगर्स अच्छा, थे उसमें से। शॉपकीपर टाइप लग रहा है, किसी शॉप का शॉपकीपर हो। अच्छा ये वाला तुम खुद बनाई हो क्या पूजा? हाँ सर। ये तो बहुत ये बढ़िया लग रहा है। पहचाने कहाँ का है, कहाँ का है पहचाने? अरे ये तो वही है, ये क्या नाम है उसका, अरे बता रहा हूँ ना मैं, बताना मत। जगन्नाथ यात्रा। हाँ जगन्नाथ यात्रा। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये तो वहाँ गम्हरिया के पास कौन सा एक मंदिर है? सिंहेश्वर। सिंहेश्वर का है ना? सिंहेश्वर स्थान। हाँ सिंहेश्वर हाँ। है ना सिंहेश्वर। वो लग गया, मेरा हाँ, एक मुंडन हुआ था वहां पे, छोटा था जब मैं, तो एक मुंडन इसको मेरा हम करवाया पूरा गया था। चेंज कर दिए हैं सर, कैसा लग रहा है? ये सारा बढ़िया लग कुछ रहा नए है, नए ऐसे ऐसी चीजें ही करनी है और होता भी बैकग्राउंड है। वगैरह। पानी तो उधर तरफ होगा ना, यानी कि पीछे जिधर सूरज उधर तरफ हाँ, पानी का एक तालाब है ना, जहाँ मछलियां बहुत सारी नहीं हैं। उधर नहीं है, इधर इधर है। अच्छा अच्छा, सामने मतलब इधर जहाँ की तरफ, दुर्गा हाँ मंदिर, हमारे। हाँ जिधर हाँ दुर्गा हाँ हाँ, मंदिर था पूजा उधर। पूजा में गया था ना, तो देखा था अंदर हाँ कबूतर ऐसे ही रहते, कबूतर घूमते रहते हैं बहुत अंदर ऐसे ही। हाँ। बारिश हो रही तो कबूतर को हाथ से पकड़ा था और आराम से बैठा रहा वो मेरे गोद में। इसको 7 रोज लग गया बनाने में। कब, अभी हाल में बनाया या फिर पहले का ही बना कल हुआ है? कल ही कंप्लीट हुआ है, नहीं कल है ना। 7 रोज, सावन था ना। हाँ, हाँ और देखो सावन था धीरे तो ये धीरे हमको पर्सपेक्टिव बोला कितना गया सही हो था। रहा है ना। हाँ, इसे बहुत ज्यादा घुस रहा था, विंडो हमको बन ही नहीं रहा था।
ये फर्स्ट वाला जो है टाइम विंडो, टेकिंग तो उससे है बहुत ये, प्रॉब्लम हो रहा था। थोड़ा सा इधर इधर थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, ये समझ नहीं, गए, अब ये बताते ऐसे हैं। ही था। ये यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आई है क्या, ये वाला एरिया? नहीं नहीं, इस ये ऐसे ही है क्योंकि ये छत पर से जो लिया गया ना, तो ये नहीं 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 ऐसे नहीं ही नहीं नहीं, वो समझ गेट। रहे हैं, पर इसका पर्सपेक्टिव बिगड़ गया है। नहीं, वो लेकिन फोटो में जैसा था वैसा ही नहीं, बना है। फोटो में ऐसा, अगर फोटो भेजिएगा, फोटो में ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है। वो अच्छी अच्छी बात है, अगर ये लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ से इम्प्रूवमेंट हो हाँ, सकती है। ये ऐसे घुमा हुआ है। हाँ, एक बार फोटो भेजा जाए तो दिखा दूंगा क्या प्रॉब्लम मतलब की है, तो अच्छा रहेगा आगे के लिए, तब वो समझ में आ जाएगा एक बार अगर हो जाए। ठीक है सर, ये जहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है ना, वहीं वहीं ब्लॉक होता है, वहां पे अगर क्लियर कर ले तो वो हमेशा के लिए हमें हेल्प कर देता है ना? तो तो अब देखो कितना पर्सपेक्टिव में फिर भी कितना अच्छा हो गया वर्क, है ना? लग भी रहा है कि कोई ऊपर से देख रहा हो, फीलिंग आ रही है ऐसी। क्या लगता है, पर्सपेक्टिव से कुछ हेल्प मिला इसमें समझने में इसको, है ना? आदित्य चारी की ये कौन सी है? ये कोई और बुक निकाला क्या आदित्य चारी? अच्छा अच्छा, ये वाली कोई और बुक निकाला है क्या आदित्य चारी? देखिए यहाँ पे क्या पूरी बॉडी का पैटर्न दिख रहा है ना, थाइज वगैरह सब कुछ यहाँ मोटे मोटे हैं, तो एक बॉडी पैटर्न यहाँ पता चल रहा है। तो जब तक सारे को सही तरीके से पैटर्न नहीं किया जाएगा तब तक वो बॉडी मतलब डिस्प्रपोर्शनेट लगेगी। लेग्स आपका बहुत थोड़ा पतला सा था इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। अच्छा, इंस्टाग्राम पे है उसके, होगा मे बी। और मुझे भी कलेक्शन बनाना पड़ेगा अच्छे से, मैं बुक निकालने वाला हूँ, लेकिन समझाते हुए, ना कि सिर्फ बना के अपना आर्ट शो ऑफ करते हुए। इसकी बुक में सिर्फ शो हेलो, ऑफ दिखता है। हाँ हाँ। फोटो गया नहीं, फोटो तो यहाँ नहीं तो गया है। प्रॉब्लम हो जाता है। कोई नहीं कोई नहीं, भेज देना, बाद में भी हम देख लेंगे। ये पूजा बनाई है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डार्केस्ट डार्क भी ऐड करना, अभी इसमें एक दो, अभी ये इनकम्प्लीट है। इसमें कुछ डार्क हाँ डार्क, सबसे डार्क कलर है ना, डार्क पेंसिल लेके उसमें ऐड करना जरूरी है। ओके। ठीक है। ओके, तो आज हम जरा सा आएंगे, लेग देखने पे आएंगे कि लेग कैसा बनता है। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा उसका एनाटॉमी पढ़ेंगे और थोड़ा उसका फॉर्म फिर देखेंगे किस तरह से प्लॉट करना आसान है, और उसके बाद बस हो गया।
पहले चल के जरा सा हम स्टडी कर लेते हैं इंटरनेट से, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर बायोलॉजिकल जो मसल्स की बनावट है वो सबसे बढ़िया इंटरनेट पे ही मिलेगा। लेग मसल्स स्टडी, नहीं 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 स्टडी नहीं। मीनाक्षी का भी आउट हो गया था, क्या बात है। अच्छा, आजकल नेटवर्क हर जगह खराब चल रहा है, कभी कभी तो यहाँ भी खराब हो जा रहा है। लेग मसल्स पिक्स थोड़ी देर के लिए गंदा लगने वाला है, मगर सीखने के लिए जरूरी है। बॉडी बिल्डर्स को भी देखना पड़ेगा हमें अभी। सबसे पहले हम फ्रंट देखते हैं, ठीक है। इतने सारे नाम हैं, इतने नाम को नहीं याद करना है, ठीक है। इतनी परेशानी में नहीं पड़ना है, मैं जो बता रहा हूँ बस वो देखते जाना है, हो जाएगा। सामने वाले मसल्स जो होते हैं उसे कहते हैं क्वाड्रिसेप्स, या मैं सिंपल टर्मिनोलॉजी वाला ही निकालता हूँ, इतना टफ वाला निकालने में कोई फायदा नहीं है। bodybuilding.com पे जाता हूँ मैं, वहाँ पे बहुत सही तरीके से वो कम में बताते हैं वो, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स को तो पूरा का पूरा पढ़ना नहीं रहेगा। मैं करता हूँ leg anatomy bodybuilding.com। the science of leg training। अरे ये तो अब लेग्स के मसल्स पे जाना है, यस। anatomy of your lower body। ये इसका भी सामने वाले मसल्स को कहते हैं क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स यहाँ है ना, क्वाड्रिसेप्स। ये बहुत बढ़िया है, आराम सिंपल तरीके से आपको यहाँ सिखाएगा, उतना उतना पागलपंती में नहीं पड़ना। क्वाड्रिसेप्स फ्रंट का हो गया मसल्स, जांग का, थाइज के फ्रंट वाला क्या है, क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, क्वाड्स। खास करके जिम लैंग्वेज में क्वाड्स कहते हैं। फिर ग्लूट्स है। ग्लूट्स क्या है, पीछे का है, बिल्कुल पीछे, यानी बटक। ये आपको मैं दिखा दूं बना के, एक मिनट। मुझे मजा आता है ये एनाटॉमी पढ़ाने में। मैंने कुछ लोगों को ये बॉडी बिल्डिंग में भी ट्रेन किया है ना, बहुत मजा आता है मुझे पढ़ाने में। मैं उसका एनाटॉमी वानाटॉमी सब पढ़ा दिया करता था, डाइट वाइट बताने के बाद से लेके ये सब। तो ये जो पोर्शन है ना, ये हमारा ग्लूट्स है, नॉट थाई के पीछे वाला। ये बटक्स। ये वाले मसल्स दो पार्ट में बढ़ते वक्त आपको नजर आएंगे, अगर कभी ये स्ट्रेच होता है तो ये होते हैं हमारे ग्लूट्स। गर्ल्स लोग की बॉडी बिल्डिंग, उसमें ये रूटीन में बहुत बड़ा जगह लगता है, वो लोग बहुत ज्यादा इस पे काम करती है, थाइज एंड ग्लूट्स पे बहुत ज्यादा। मैंने देखा है अक्सर हर जगह सब यही मेन होता है इन सबका। जैसे लड़के पागल रहते हैं एब्स चेस्ट वगैरह के पीछे, वैसे वो इसके पीछे पागल रहती है।
देखिए दो बताया ना, दो होता है, यहाँ देख ले दो आ गया। मेन ग्लूट मसल्स, अपर अपर इनर ग्लूट मसल्स, तो ये ग्लूटमस मैक्सिमस, ग्लूटमस मीडियस। नाम उतना याद ना रहे चलेगा, लेकिन ग्लूट्स नाम याद रखना बहुत जरूरी है। मेन नाम याद नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम होगी। सबसे मेन है ये मेन नाम याद रखना है, क्वाड्रिसेप्स ग्लूट्स। इसका इसका मैं ये शेयर कर देता हूँ लिंक, आप सब स्टार कर मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, स्टार कर लीजिएगा एक बार। तो जब भी आप चाहिएगा तो आके खोल लीजिएगा, कल को फ्यूचर में कभी भी। पता है ना मैसेज को स्टार करना कैसे। इसको यहीं पे कीजिएगा ऑप्शन में, यहाँ इसको पहले पहले इसको सेलेक्ट कीजिएगा, फिर ऑप्शन में आएगा स्टार करना, तो वही स्टार मैसेज करके स्टार कर देना है। और आप फिर बाद में ऑनलाइन क्लासेस क्लिक करके आप यहाँ आइएगा, ये स्टार्ट मैसेज है, स्टार्ट मैसेज में क्लिक कीजिएगा, सारे के सारे ये सब स्टार्ट मैसेजेस, जैसे मैंने कोड भी कर रखा है स्टार्ट। फिर एक ये हमारा होता है, देखिए यहाँ ऊपर फ्रंट वाले में क्या है, 3 मसल्स हैं। फ्रंट वाले में हमारे 3 मसल्स होते हैं, ये नाम भले याद ना रहे इसका, लेकिन 3 मसल याद रखना है, 3 होते हैं। वास्टस लेटरियालिस, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियालिस, और वास्टस इंटरमीडियस अंदर होता है, इसीलिए बाहर नहीं होगा। तो हमें एनाटॉमी में उतना डीप नहीं घुसना है, हमें लेग के मसल्स बनाने नहीं है, हमें बस ड्रॉ करने हैं। लेकिन हाँ होता है एक अंदर भी, तो थोड़ा सा मोटापा लाएगा, वास्टस इंटरमीडियस, वो अंदर उधर की तरफ हो गए। और ये जो है ना, येलो वास्टस लेटरियालिस लैटरल है। लैटरल कोई भी चीज अगर आपका इधर होगा ना, मेडियन और लैटरल, ये दो चीज ना, ये मेडिकल का टर्म है, चाहे आप चाइनीज मेडिसिन उठाइए, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, जापानीज, या इसमें। तो जो बाहर के तरफ का कोई चीज होगा लैटरल होता है, और जो अंदर हो गया मेडियन होता है, वो मेडियन। तो मेडियल वास्टस मेडियालिस, ये अंदर वाला ग्रीन वाला हो गया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ है ना ग्रीन वाला, वास्टस लेटरियालिस, ये येलो वाला साइड से हो गया लैटरल। और इन दोनों के बीच होता है एक वास्टस ये सॉरी वास्टस फेमोरिस, फीमर बोन होता है, जस्ट बोन के ऊपर हो गया, साइड से नहीं हुआ, बोन के ऊपर, इसलिए वेस्ट ये रेक्टस रेक्टस फेमोरिस, मिडल क्वाड मसल्स। 3 मेन मसल्स हैं जो आपको बनाने में अक्सर सामने आएंगे, ग्लूट्स, ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मीडियस, अपर इनर ग्लूटस, ऊपर वाला ये मीडियस और नीचे मैक्सिमस ग्लूटस। काव्स, काव्स होता है वही जो हमारा बहुत दर्द होता है जब हम बहुत चलते हैं, और जब कमजोर हो जाते हैं तो कभी खिंच जाता है वो काव। ये जो होता है गोल गोल जो हमारा पीछे होता है ना, जो नीचे से 1.5 के ऊपर जस्ट होता है ना, हाफ नीचे निकल गया, एंकल के नीचे हाफ हो जाता है, हाफ हेड, और उसके ऊपर 1 हेड ऊपर कर दिया जाए, तो यही होता है ना एक्सट्रीमिटी इसका होता है, मैक्सिमम जो निकला होगा वहीं से निकलेगा। तो ये एक हो गया हमारा एनाटॉमी ऑफ योर लोअर बॉडी। तो ये आपका पीछे ये हो गया काव्स। काव्स कितने हैं, 2 हैं बटे हुए, मेन 2 होता है, ये दोनों अगल बगल वाला मान के चलिए, होते हैं बहुत बारीकियां हैं, मगर बारीकियों में नहीं घुसना हमें। आप कभी देखे ना 2 होगा, एक जो सामने से कर देगा हड्डी के, एक लेफ्ट में एक राइट में, यहाँ सोलियस इनर काफ मसल, अपर आउटर काफ मसल, गैस्ट्रोसेनेमस ज्यादा मजबूत होता है, गैस्ट्रोसेनेमस, और सोलियस थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा फीबल होता है। उधर से किसी को मारा जाए, अक्सर मार्शल आर्ट में वही किक करके हम ये करते हैं, किसी को भी कमजोर करते हैं, उसका बेस अंदर से करना होता है, या फिर ये। तो ये गैस्ट्रोसेनेमस और एक सोलियस, ठीक है। तो नाम याद नहीं रहे कोई चक्कर नहीं है, ये याद रखना है कि ये 1 और 2, ये मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल, ये याद रखना है।
काव्स, ठीक है, काव्स हो गया ये फ्रंट और काव्स बैक। यहाँ भी दो ही होते हैं, अपर आउटर काव और इनर काव मसल, फ्रंट और बैक, यानी कि फ्रंट से भी दिखता है और बैक से भी दिखता है। थोड़ी बनावट थोड़ी होती है टेढ़ी मेढ़ी, मगर बात बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम मसल्स हैं। बस वो साइड से होते हैं ना, तो फ्रंट से भी दिखता है और बैक से भी दिखता है, ये ध्यान रखना है, एनाटॉमी दिमाग में रखना है। अब जो एक मसल से बहुत कमजोर, मतलब बहुत फ्रेजाइल होता है, हैमस्ट्रिंग्स। अच्छा, यहाँ पे कोई भी WWE देखता है था क्या? कभी भी WWE देखा है कोई भी? उम्मीद कम ही करता हूँ, सबके सब लड़कियां हैं यहाँ। कहीं हाँ, सोनाली मैम, बहुत कहीं बचपन में थोड़ा सा देखा। कौन बोला अभी ये? हम अर्चना? अर्चना। अच्छा हाँ, हमको लगा था ऐसा। तो क्या है ना कि एक उसमें रे मिस्टीरियो है। रे मिस्टीरियो क्या करता है, उसकी आदत है कि वहीं पे वो किक करता है, वो पीछे साइड से किक करता है। बहुत सारे ऐसे भी फाइट में बताया था, वहीं से वो सबसे कमजोर है, जो कि जस्ट पीछे होता है, जांग के पीछे का पोर्शन। उसमें कभी चोट लग गया, कुछ घुस गया, कहीं गलत जगह बैठ गए, तो दर्द जो होगा ना, कभी हुआ है किसी को? सामने वाले जांग पे कुछ पड़ जाए तो उतना दर्द नहीं होता है, लेकिन ये पीछे वाला जो है, वहां पे बहुत पेन होता है, टूट गया लगता है, हड्डियां टूट गई। तो ये वाले पीछे वाले मसल्स है ना, ये सारे हैं हैमस्ट्रिंग्स, इसको शॉर्ट में हैम्स कहते हैं। क्वाड्स, ग्लूट्स, हैम्स, काव्स। तो ये हैमस्ट्रिंग्स है, ये बहुत सारे होंगे, 3 होंगे ये भी मेन। ये 3 है मेन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बनावट इसका। यही 3 है इसमें भी वही है कि सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनस, बाइसेप्स फेमोरिस, मेन हैमस्ट्रिंग मसल, ठीक है। ग्लूट्स भी हो गया। तो ये तीनों है मेन हैमस्ट्रिंग मसल। मेन हैमस्ट्रिंग मसल ये पिंक वाला मेन ये होता है, इसमें सब बहुत ताकत होती है। आप लोग से अगर नीचे से करके देखें अगर, तो वैसे तो पता करना मुश्किल है, गर्ल्स को थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज वहाँ फैट्स डिपॉजिशन काफी रहता है, चाहे आप ज्यादा फैटी हो या कम हो, मुश्किल होता है थोड़ा सा जानना। बहुत दुबला जो होगा बस उसको अच्छे से पता चलेगा, बट स्टिल आप हल्का हल्का कोशिश करेंगे तो फील कर सकते हैं आप। जब पैर तना हो, जब नीचे की तरफ जोर लग रहा हो ना, पैर को कुछ ऐसा करना, जमीन पे रख के मोड़ने की कोशिश करना है, जमीन पे एड़ी टिका के पैर को मोड़ने की कोशिश करना है घुटने से। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे नीचे वाले मसल्स काम करते हैं, तो मजबूत हो जाएगा वो। तब आप टच कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये मसल्स ऐसे है। फिर है लोअर इनर हैमस्ट्रिंग मसल, ये नीचे की तरफ घुसा हुआ छोटा सा है वो है। और सेमी टेंडेनस अपर इनर हैमस्ट्रिंग मसल, ये ऊपर वाला जो येलो टाइप का है, ये वाला ये हो गया। तो खैर नाम नहीं याद रखना, लेकिन हाँ ये जो बना हुआ है इसकी सब ड्राइंग बनाएगा। और एक बार बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में, ये परफेक्ट मैं नहीं कह रहा, ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन याद करने के लिए परफेक्ट है ये। इतना सिंपल तरीके से अलग अलग कलर करके सेपरेट करके, मुश्किल है मिलना फोटो, यहाँ से याद करने के लिए सही है। फिर जब एक बार याद हो जाए हमें, तो हम बारीकियां रिफाइन करेंगे, रियल लाइफ के वर्क से रियल मसल्स को देख देख के रिफाइन करेंगे हम। बट अभी के लिए ये बहुत बढ़िया है, इसके तो कीजिएगा काम। थैंक्स टू bodybuilding.com। हमें एक्सरसाइज क्या करनी है, वो एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़ रहा है, हमारे काम की चीज हो गई है, एनाटॉमी भेज दिया, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पे। तो एक बार फिर से रिकैप, ये क्वाड्स 2 हैं, हैम्स 2 हैं, याद रखना है। ऊपर वाले दोनों क्या हैं, सॉरी 3 हैं, क्वाड्स 3 है, हैम्स 3 है, ओके। नीचे काव्स में क्या है, 2 हैं। फ्रंट बैक का चक्कर नहीं है, वो एक ही मान के चले, यहाँ पे बताना जरूरी होता है, दोनों तरफ से देख के बताने के लिए वो बता दिया है। बट बेसिकली आपस में डिवीजन होता है उनका थोड़ा सा हल्का सा बीच में, लेकिन उससे हमें उतना मतलब नहीं पड़ेगा, आगे हम देख लेंगे। फिलहाल समझिए कि हमारे काव्स 2 हैं, क्वाड्स 2, हैम्स 2, क्वाड्रिसेप्स 2, हैमस्ट्रिंग्स 2, काव्स नीचे है, काव्स नीचे 2, सॉरी आप लोग सही क्यों नहीं करते, मैं गलत बोलता हूँ। क्वाड्स 3, क्वाड्रिसेप्स 3, हैमस्ट्रिंग्स 3, काव्स 2, और नीचे काव्स तो ऊपर ऊपर
ग्लूट्स दो, ठीक है, ग्लूट्स दो, काफ्स दो, हैमस्ट्रिंग्स 3, और ये देखिए यहाँ इसका मेन्यू भी ऐसा ही है। मेन्यू पे क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा कुंडली खोल दे रहा है, कुंडली बिना क्लिक किए बस होवर करते ही। ये वाली चीज करनी है मुझे भी अपने साइट में, तो बहुत आसान हो जाएगा नेविगेशन, जिसको जो मर्जी जहां वहीं भाग के चले जाएंगे। तो ये याद रखना है, 3 3 ऊपर, 2 नीचे, 2 ऊपर, ठीक है। अब हम रियल लाइफ देखें तो बेटर रहेगा, एक बार रियल लाइफ में लगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बहुत गंदा सा अजीब सा लगेगा आपको, बट कोई नहीं। अभी देख लिए ना, एक ये सामने तरफ से, एक साइड तरफ से, एक बीच तरफ से है, ठीक है। हम फाइंड आउट करेंगे किधर गए तगड़े तगड़े मसल्स वाले। हाँ ये मिला मसल। अब यहाँ देखा जाए, आपको नजर आ गया होगा, तीनों नजर आ गया होगा, किसको किसको नजर आ गया, किसको किसको नजर नहीं आया है वो बताएगा। 3 हैमस्ट्रिंग्स क्या आप लोग पता कर पा रहे हैं कि 3 हैमस्ट्रिंग, सॉरी 3 क्वाड्रिसेप्स मसल्स कौन कौन से हैं सामने वाले? हाँ दिख तो रहा है, पर ये 4 पार्टीशन क्यों है? हाँ, इसमें 4 4, लग रहा है। एग्जैक्टली 4 के लिए कह रहे थे। चौथा कौन लग रहा है आपको 3 के अलावा एक्स्ट्रा? ये लेफ्ट इनर में, थाई। हाँ इनर थाई में भी एक अंदर अंदर की तरफ है ना, यस। इसीलिए मैं खुद नहीं बताया, मुझे पता था कि मैं देख रहा था कि आप लोग कितना देखते ही देखते, ये 4 लग रहा है। विजिबल 4 होते हैं, लेकिन वो गौर कीजिए पीछे से दिख रहा है वो हैमस्ट्रिंग है। हैमस्ट्रिंग इतना चौड़ा हो जाता है, वही अभी जो हम लोग अभी देखे ना, एक मेन जो हैमस्ट्रिंग मोटा सा, वो इतना ज्यादा बड़ा, मतलब कि इतना विशाल हो जाता है वो कि साइड्स दिखने लगता है। सेम वही बात है, हमारे लैट्स की बात है, होता तो बैक पे है वो। हमारे जो बैक का जो ये हुड टाइप का जो आता है नीचे पीछे से, लैट्स जो आते हैं, लैट्स मसल्स जो होते हैं ना, याद आया सबको या नहीं आया? जो हुड की तरह होता है, कभी भी हम जब टॉर्सो बना रहे थे तो पीछे से निकालते थे हल्का सा बाहर, हाथ के पीछे से, देखा था ना। सेम वही बात यहाँ पे भी है। वो जो सांप सांप की तरह दिखने लगता है वो जो इंसान, जो सामने की तरफ से भी देखा जाए, सामने से सामने, सामने से सामने से। यस। यहां देखा जाए, लैट्स यहाँ बैक की चीज है, ये हमारे फ्रंट में नहीं आती। फ्रंट में क्या है? चेस्ट है ना, और क्या है? एब्स है, और क्या है? सेरेटस एंटीरियर, ये जो बगल में मछलियों से जो बना हुआ देख रहे हैं। अच्छा, आप सबको मेरा रेड वाला पॉइंटर दिख रहा है ना, पॉइंटर? हाँ हाँ दिख रहा है। ये जो रेड वाला जो है ना, ये सेरेटस एंटीरियर, ये भी फ्रंट में है, एब्स है फ्रंट में, और चेस्ट है फ्रंट में। लेकिन ये जो साइड से है, ये आपको दिख तो रहा है, लेकिन है ये कहाँ का पार्ट? ये फ्रंट का पार्ट है, बैक का। बैक नहीं का वो पार्ट है। नहीं। सेम वही चीज वहां पे भी हो रहा है, सेम वही चीज ऐसा ही हो रहा है। वो बैक मसल्स का पार्ट है हैमस्ट्रिंग का, लेकिन इतना चौड़ा हो जा रहा है वो कि वो दिखने लग रहा है। यहीं पे हमें सीखने की जरूरत है। क्या सीखने की जरूरत है? किधर गया वो मसल्स? मैंने हटा दिया क्या वो मसल्स? ओह, हिस्ट्री रिसेंटली क्लोज्ड। अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा कोई नहीं, अभी हम सर्च करते हैं। यही यहाँ पे ना हमें अभी देखना होगा कि एग्जैक्टली होता कैसा है ये।
अरे भाई कहाँ भाग गया? हमने ज्यादा ये कर दी ना कि देखो इसका ऐसा है करके, वो बंदा चला गया छोड़ के। चलिए किसी दूसरे को पकड़ते हैं, उसका नहीं आ रहा। सर ये लेग मसल करके आपने सर्च किया, क्या क्या पता उसमें। हाँ अच्छा, तभी वैसे क्या था क्या सर्च मैंने। अच्छा थर्ड कोई नहीं। व्हाट्सएप के बगल में जाइए ऊपर। ओके। यस 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 यस, देखो ये कौन बोला अभी, किसने बताया मुझे? मैं थैंक यू बोलना ज्योति चाहता हूँ। ज्योति। अच्छा ज्योति जी हैं, हाँ। पता नहीं क्यों मुझे साउंड समझ में नहीं आता, अक्सर कंफ्यूज जाता हूँ। सर आप मेरे को और सुषमा मैम को सेम समझते हैं। क्या? मैं बोलती हूँ, आप मेरे को और सुषमा मैम की आवाज सेम समझते हैं। कितना? हाँ सुषमा मैम मैम, की सुषमा मैम। अच्छा सुना, अच्छा अच्छा। और अर्चना मीनाक्षी को दोनों को एक समझता हूँ। आवाज और मेरी आवाज तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और अर्चना मीनाक्षी दोनों के बोलने का तरीका सेम ही है, बहुत शांत शांत तरीके से बोलती है दोनों ही। एक पूजा एक पूजा की आवाज है जो अब समझ आने लगी है, एक सोनाली मैम की आवाज अच्छे से समझ आ जाती है। मैम तो खिलखिलाते हुए बोलती हैं, समझ आ जाता है मैम है। सबसे सबसे अलग आवाज तो मैम का ही है ना? हाँ। सबसे बोल्ड आवाज एकदम है। अब ये लेग को अगर देखा जाए यहाँ पे, यही चीज समझना है और सब गौर से समझेंगे अभी। फ्रंट मसल जब भी बनाना है, ये हल्का सा ये अब एक्चुअल हो गया, ये यूं करके आएगा, ठीक है? ये किधर इंक्लाइंड है, आपको ये देखना पड़ेगा किधर इंक्लाइंड है। ये हल्का ऐसे इंक्लाइंड है, समझे, बाहर की तरफ, नीचे से नीचे अंदर की तरफ आ रहा है और ये बाहर की तरफ। और जो बैक है वो आपको ऐसे फिर आ जाता है, बैक ऑफ द हैमस्ट्रिंग इसका। अब समझ आया, इसका लोकेशन समझ आ रहा है ना? ये ध्यान देना, 3 मसल्स हैं वहां पे, समझाने के लिए आपको बिल्कुल सीधा बना के दिखाया। दैट इज नॉट द केस। आपको 3 मसल्स ऐसे होते हैं, फ्रंट का मसल ऐसे, यानी अंदर की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है और अंदर की तरफ आता है, और फिर अंदर से बाहर जाता हुआ ये मसल्स, समझे? मैं ये बना के दिखाऊंगा एक बार सिंपलीफाई करके, तो समझ आ जाएगा। तो ये मसल्स हमारा ऐसा होता है। अब इसमें फिर 3 है, ये तीनों, एक ये लैटरल, ये क्या था, मीडियल था ना, ऐसा कुछ था, और ये हमारा फेमरस। अब इसकी क्या बनावट होगी, इसके लिए मैं कह रहा था कि आगे चल के बहुत सारे फोटोज बना के आप जितना बनाएंगे अभी इससे बॉडी बिल्डर का, उतना आपको समझ बढ़ेगी उतनी ज्यादा। जैसे ये बीच में यहाँ पे भी एक गड्ढा सा हो जाता है ऊपर फेमरस वाले में, ये अलग नहीं है मसल्स, ये एक ही है, बट वहां पे कंप्रेस हो जाता है, बनावट ऐसी है ना। और ये अंदर वाला जो आपस में टकराता है पैर, कभी भी सामने वाला फ्रंट वाला मसल्स नहीं आपस में टकराता है, अंदर वाला है यही वाला टकराता है आपस में, ठीक है? ये अर्चना की आवाज थी, है ना? नहीं सर। अच्छा अच्छा, नहीं सॉरी, ये मतलब ज्योतिष जी की, हाँ। बात बात समझ गया ना, इस तरह समझ गया मैं। अब हम इसके जरा सा इसके अब बैक साइड से देखेंगे मसल्स को, समझ आ जाएगा। ऐसे नहीं है, इसको बॉडी बिल्डर ही ढूंढते हैं। बैक पोज, नहीं नहीं, बैक बैक पिक्स, लेग बैक पिक्स, बैक में बैक दिखाए थे वहां में। कोई सीधा खड़ा मिलेगा ना तब देख पाएंगे, ये लोग नौटंकी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ ये वाला देखिए, मुझे पता है बहुत अजीब सा लग रहा है आप लोगों को ये,
लेग खास करके मुझे भी अजीब सा लगता है ये लोग इस तरह से बनाते हैं, बट समझने के लिए बहुत बढ़िया है ये। आपको थैंकफुल होना चाहिए बॉडी बिल्डर्स का कि इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए उन्होंने हर एक मसल्स को अलग कर रखा है। जीता जागता रियल वर्ल्ड में अगर आपको स्टडी करना हो तो बॉडी बिल्डर से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं आपके पास है ना? क्योंकि ऊपर से किसी के मसल्स इतने अच्छे से दिखते नहीं है और बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है मसल्स। यहाँ समझ जाएंगे तो नॉर्मल इंसान का ही बना पाएंगे। अब यहाँ आप देखें तो ये जो यहाँ टकरा रहा है आपस में ना, ये वाला मसल्स ही हमें सामने से दिख रहा है, इधर तरफ से ये वाला दिख रहा है, और ये हमारे ग्लूट्स हो गए। अब जरा हम इस पे आ जाएं कि इस पे आ जाते हैं हम जरा कि पीछे कौन कौन से मसल्स हमारे हैं। पीछे 3 मसल्स थे, एक मेन मसल जो साइड में, एक ये मसल और एक ये मिक्स मसल। एक साइड वाला मसल होता है, ये मिक्स हो जाता है, ये मेन मसल्स नहीं है उसके साथ ही आ जाता है। तो ये 3 मसल्स हैं। और अगर हम यहाँ देखें, किधर गया किधर गया, हाँ, तो यहाँ भी 3 है। एक इस तरह से आया है, बीच में एक होगा जो कि हल्का सा ऐसे दिख रहा है, बीच वाला थोड़ा दिखना मुश्किल है क्योंकि देखिए इस तरफ से ये निकला हुआ है, पीछे साइड से देखेंगे तो क्वाड्स दिख रहा है यहाँ से, यानी कि है ना, ऊपर साइड क्वाड्स भाग जाता है साइड की तरफ और हैम्स अंदर की तरफ भागते हैं। तो यहाँ पीछे से देखने के बाद ये क्वाड्स दिख रहे हैं और यहाँ से शुरू हुआ है हमारा हैम्स। एक मसल ये है, एक हल्का सा आगे यहाँ ऐसे आता है और एक मसल से ऐसे। तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ये मसल एक अलग हो गया, ये अलग हो गया, और यहाँ एक बीच में एक मसल होता है। इन लोग की इतनी बड़ी हो जाती है कि बीच वाले मसल्स गायब ही हो जाते हैं। और ये हमारा क्वाड्स है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो हमारा है ना, रेड कर रहा हूँ, ये क्वाड्स है, जो साइड से भी हल्का दिखेगा, झांकता हुआ दिखता है। बहुत तगड़ा होता है ना क्वाड मसल्स, और ऊपर तरफ जाने के बाद वो बाहर की तरफ फैल जाते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ, हाँ, क्वाड्स। आप यहाँ देखिए तो यहाँ से अंदर घुस रहा है हमारा हैमस्ट्रिंग्स, बट ये भी बाहर की तरफ जा रहा है। देख रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल गया है ये, और ये जो घुट्टे के पास से बाहर निकला है, ये पीछे से दिख जाता है हमें। ये जो है ना, यही दिख रहा है, देखिए आप यहाँ बाहर, ये वाला। ये जो हमारे जो बाहर निकले हुए हैं ना, ये वही वाला पार्ट्स हैं। सब कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है थोड़ा थोड़ा, या पूरा समझ आ रहा है? अब यहाँ देखिए, मेन यहाँ 2 मसल्स हैं। ठीक है, हल्का ये साइड वाला मसल्स ना थोड़ा देखिए बटा होता है। ये ऊपर एक अलग, फिर हल्का नीचे होगा, फिर आएगा। यहाँ पे भी ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन ये 2 हैं मेनली, इसको अच्छे से स्टडी करना है हमें। और यहाँ से टेंडन शुरू होता है। ये जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ ना, ये ग्रीन कलर में, ये टेंडन है हमारा। यही नीचे आके यहाँ पे ऐसे जुड़ जाता है।
कोई मसल्स लास्ट में आके मजबूत हो जाते हैं और टेंडन से जुड़ जाते हैं, हड्डी से, हड्डी के टाइप का होता है, हड्डी नहीं होता, कड़ा होता है वो, कार्टिलेज है, कड़ा सा कार्टिलेज। तो वही यहाँ से डेवलप होकर नीचे के तक जाता है। किसी का कोई सवाल भी है क्या? जो हाँ अपर अपर काफ कहाँ से कहाँ तक है? ये पूरा अपर काफ है क्या? ये अपर लोअर नहीं है, ये साइड साइड वाइज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये सब एक ही लेवल पे होता है काफ, समझे? वहां से आने के बाद नीचे काफ नीचे छोटा होने लगता है, ये साइड बाय साइड है। ये काफ्स कभी भी ना साइड बाय साइड होंगे, अप डाउन नहीं होगा इसमें। अक्सर दिखाता हूं मैं अभी आपको, ये देखिए काफ्स है ना, दोनों अगल बगल हैं अच्छा, और नीचे आके खत्म हो जाता है, टेंडन शुरू हो जाता है और सामने से हड्डी आ जाती है बीच में। तो वैसे ये साइड बाय साइड होगा, समझ आया? कुछ और भी पूछना है आप लोगों को इस पे? ज्यादा समझ ही नहीं आया। फर्स्ट पीछे डे है। वाला, हाँ ऊपर वाला क्या, चांग? अब ये पीछे सर वाला, हाँ पीछे वाला पीछे मसल वाला। नहीं समझ आया, आगे पीछे वाला वाला तो समझ बहुत आ गया। बहुत कंफ्यूजिंग है, पीछे वाला। कहीं और से देखेंगे सर एनाटॉमी समझ आ जाएगा। रियल एनाटॉमी देखेंगे, यहाँ 3 होता है, ये तो पता चल गया हमें। हैमस्ट्रिंग्स, यहाँ देखिए मेनली यहाँ इस तरह से 3 है मसल्स, उसको छोड़ दीजिए, वो दिमाग खराब करेगा आपको। आपका लैटरलियालिस है, ये सामने से पीछे की तरफ आ रहा है। और हाँ एक बात और है, ये अगर मेडिकल के तरीके से देखिए तो कई चीजें आपको लगेगी कि नहीं ये सही नहीं है, इनकम्प्लीट नॉलेज, पर अभी हम इसे फ्रंट और बैक करके देख के चल रहा है। उतना ज्यादा लैटरल मसल्स सब में घुसेंगे ना, क्योंकि आगे चल के ये क्वाड्स के 3 मसल्स भी बहुत से मसल्स में बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें उतना डीप जाने से कोई फायदा नहीं है। एक तो ये अंदर वाला मसल्स देखिए है, ये है ना, अंदर वाला जो सट जाता है, जो कि तभी भी सट गया था, है ना। दूसरा मसल्स दो, फिर 2 मसल्स और देखिए, एक इधर से एक इधर से जाते हैं। और अगर आपने गौर किया होगा तो आपका जो घुटना के पीछे का ये एक एक एरिया होता है जहाँ पे गहरा होता है गहरा, हाँ, जहाँ अगर अंदर आप जोर से ले गए अपना तो आप हड्डी तक को फील कर सकते हैं जहाँ से। हालांकि हड्डी डायरेक्ट नहीं होती है, उसके ऊपर भी नीचे जाते हुए बहुत सारे ये निकल जाते हैं टेंडन्स, बट फिर भी गहरा होता है। और गहरा के दोनों तरफ 2 कड़े से कार्टिलेज लगे होते हैं, कभी गौर किया है? 2 तरफ से दो कड़े कड़े कार्टिलेज लगे होंगे। हाँ, ये दोनों मसल्स उसी कार्टिलेज से होते हुए जब आप ऊपर आएंगे, कार्टिलेज आप लोग एक काम कीजिए, ये मिल जाएगा आपको। आप सब अपने किसी पैर को टटोलिए और वहीं से दोनों कार्टिलेज को पकड़ते हुए उसको ट्रेस कीजिए कि ऊपर कहां तक वो आ रहा है। कार्टिलेज पकड़ते हुए टटोलते चलिए
आप जो ऊपर आइएगा तो आपको एक मसल्स मिल जाएगा, वही कार्टिलेज मसल्स में बदल जाता है, मसल्स बन गया है ना ऊपर आके। फिर दोनों कार्टिलेज आके मसल्स बन जाएंगे अपने अपने। तो यही दोनों होता है यहाँ पे, ये कार्टिलेज इस तरह से आके मिलेंगे और उसके ऊपर हमारा मसल्स डेवलप हो जाएगा। यानी 3 है, 2 तो आपको सीधे सीधे मिल गए। कौन से 2 है? जो घुटने के पास जाके 2 कार्टिलेज बन गए, उसी के ऊपर बढ़ने के बाद वो सारे मसल्स हैं, सारे मसल्स कार्टिलेज बन जाते हैं। टेंडन्स कहते हैं। कार्टिलेज तो एक प्रॉपर्टी है किस तरह का होता है, लेकिन उसको कहते हैं टेंडन्स है। बोन्स एंड टेंडन्स। टेंडन्स क्या होता है? टेंडन्स, अभी यहाँ जितने मसल्स देख रहे हैं सब में आपको रेड रेड कलर का दिखेगा, ब्राउन कलर का दिखेगा, बट ये रेड और ब्राउन आके नीचे एक जगह व्हाइट हो जा रहा है। जितने सारे मसल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, या कहीं और भी आप देखेंगे मसल्स के डायग्राम में, तो सारे रेड होंगे बीच वाले मसल्स, और वो आते आते छोड़ पे छोटे पतले होने लगेंगे और वो व्हाइट हो जाते हैं। ये क्या है? ये मसल्स कहाँ जाके जुड़ते हैं पता है? ये सारे मसल्स जाके हड्डियों में जुड़ते हैं, क्योंकि मसल्स का काम क्या है? हड्डियों को चलाना। पहले हमने मशीन तैयार की, सारे में जॉइंट्स लगा दिए, पेंच लगा दिए, क्या वो घूम सकता है या कुछ भी कर सकता है, मशीन की तरह है बिल्कुल बॉडी। और उसके बाद उसको चलाने के लिए हमें कुछ चाहिए, सक्शन प्रेशर। कभी किसी ने अगर देखा है हाइड्रोलिक प्रेशर वाला जेसीबी को देखा है, या फिर ट्रैक्टर जो आजकल के जमाने का जो पीछे ट्रेलर उठ जाता है, तो उसको उठाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए और सिकुड़ने के लिए एक हाइड्रोलिक स्कीम में हमें कुछ चीज लगाते हैं ना, वो हाइड्रोलिक हो जाता है हमारा। जो हमारा फैलता है ऐसे, तो जॉइंट जो है वो खुल जाती है इस तरह से। समझ आ रहा है? दिखाता हूं मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसे मैं सिर्फ पूछ पूछ के आपको समझा नहीं सकता। समझ आ रहा है करके थोड़ी समझ आएगा, है कि नहीं? हाँ, खुल गया है शिमशिम। और हम भी आ गए हैं अपने औजार लेके। अब यहाँ वैसे बताना क्या चाह रहे थे, भूल गया मैं। हाँ, नहीं, याद आ गया। हड्डी कैसे बनता है और मशीन कैसे बनती है। मशीन को एक तरफ देखे हम, यहाँ एक नट का पेंच बना दिया, एक कल पुर्जा इधर लगा दिया हमने। वो कुछ इस तरह का है हमारा। ये जेसीबी के लिए कह रहा है। जेसीबी सबको पता है ना, जेसीबी क्या होता है? वो जैसे खुदाई करता है ना, खुदाई करने वाली चीज जो होती है, एक मिट्टी विट्टी खोदते हैं, आपको कहीं भी मुंह फैलाए हुए मिल जाएगा जेसीबी। ऊपर सुंदर सा केबिन होता है एक, और नीचे उसके
पकड़ने वाले हाथ जैसे होते हैं वो, है ना, और पीछे भी लगा होता है। कोई कुछ कह रहा था। हाँ, एक टाइम वो वायरल हो गया था ना। हाँ, जेसीबी देखना। उससे पहले तुम लोग को नहीं पता, तभी तुम लोग को पता चला क्या जेसीबी के बारे में? नहीं, उससे पहले पता था, लेकिन वायरल हुआ था तो उसका बहुत सारे हर पोस्ट आ जगह रहे ही हर जगह ही हो गया था ये। और जेसीबी एक्चुअली कहा कुछ और जाता है, ये एक ब्रांड है, लेकिन वही है कि पहली बार उसने ऐसा कुछ बनाया तो ब्रांड का ना, जैसे आज हम लोग गोदरेज गोदरेज कहते हैं। गोदरेज एक कंपनी है, लेकिन आज भी हम लोग अगर वो कबर्ड की बात करें अगर ना, मुझे तो लगता है वही वीआईपी वीआईपी, हम लोग ब्रीफ केस को वीआईपी वीआईपी कहने लगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा हिट कर दिया ना, फर्स्ट टाइम था तो उसके नाम से जानने लगे। वही जेसीबी का हाल है। जेसीबी होता कुछ और है, मगर उसका वो ब्रांड है। हाँ। तो खैर हमें क्या मतलब है। अब हम यहाँ से भी ऐसे एक बनाएंगे, अगर एक कल पुर्जा इस तरह से जोड़ते हुए। ठीक है, ये दो कल पुर्जा हमारा ये बन गया, इसको हटा देते हैं। अब ये मूव करेगा, इधर की तरफ एक्सपैंड करेगा ये दोनों, और इधर की तरफ एक्सपैंड, इधर की तरफ ही करेगा। समझ में आया? हाँ। ऐसे ही क्या हो गया हमारे यहाँ पे, क्या है बता रहा, हमारे अब हड्डियां जोड़ूंगा मैं। यही चीज हम हड्डियों से करके देखेंगे, हड्डियों में जोड़ के। अभी मैं हिंग हिंग जॉइंट बनाऊंगा, हिंज हिंज जॉइंट, जो घुटने की जॉइंट होती है ना, काइंड ऑफ वैसा ही। ठीक है, एक गोला बीच में आ गया यहाँ, और यहाँ जुड़ रखा है, ये टेंडन से जुड़ रखा है एक, और यहाँ दूसरी हड्डी है। अब इसे चलाने के लिए क्या हुआ, ये चलेगा तो सही है, हमने ज्वाइंट तो बना दिया, दोनों ही मूव करेगा। लेकिन दोनों, एक मिनट, मुझे जरा भूख लगी, एक मिनट रुकेगा। कभी कभी मुझे बहुत भूख लग जाती है, अचानक से ऐसा लगेगा कि अब दिमाग काम नहीं करेगा मेरा, तब मैं खाने लगता हूँ। जो लगता है ना बहुत भूख लगने लगी तो मैं खाने लगता हूँ। हम्म। हड्डी के साथ वही बात है, मूव करने के लिए हमारे पास दो रॉड्स तो हो गए, और एक जॉइंट तो हो गया, लेकिन मूव करेगा कैसे? तो हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, यहाँ ऐसे। ट्रैक्टर देख के याद आ जाएगा सबको, आजकल के ट्रैक्टर के पीछे की ट्रॉली वैसे ही होती है। यहाँ खींच रखा है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, कुछ ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है। अभी ये बंद है, अगर ये
खुल जाए तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसी होगी। समझ आ रहा? यानी ये जो सक्शन प्रेशर है ये जो है यही खिसकता रहता है। ये जो बीच में हाइड्रोलिक लगा के रखे है ना, इसमें कुछ ऐसा एयर प्रेशर की बात होती है ऐसी कि ये दो आपस में फिट होते हैं। ये रड है और एकदम इसमें लगे लगे वैसा एक दूसरा ये आएगा, जिसके अंदर ये स्लाइड कर जाता है, अंदर स्लाइड कर सकता है और बाहर निकल सकता है। अब एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन इसका ये भी हो सकता है। और तीसरा कंडीशन इसका ये भी हो सकता है ना? ये बाहर की तरफ निकल गया, ये अंदर की तरफ चला गया और ये एक एवरेज है बीच में। ठीक है, वैसे इंसानों में क्या होता है, मसल्स होते हैं लगे हुए। कैसे बता रहा हूँ, सारे हड्डियों के छोर पे ऐसे जो होते हैं ना इतने चौड़े से, कभी गौर किया? अच्छा, जहाँ पे जो भी नॉन वेजिटेरियन होगा, कभी उसने गौर किया है कि जब हड्डियां बीच में बहुत सख्त होती हैं और थोड़ी सी मुलायम और अलग से खुचखुचा सुपन होता है उसके ऊपर वाले इस एरिया में? वो एंड वाले पीस में रहता है, हाँ, वो लास्ट में। लास्ट में। वो एरिया वही एरिया है जहां से ये टेंडन्स जुड़े होते हैं मसल्स के। अब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये छोटा सा हो गया, यहाँ के टाइट हो गया, कड़ा हो गया, हड्डी से जुड़ गया। ये सारे मसल्स हड्डियों से जुड़ी होती है। फिर ये बड़ा हो गया ये। अब ये बड़ा क्यों है? लूज है अभी। ये बता रहा हूँ क्यों ये लूज क्यों है। पूरी बॉडी बिल्डिंग की मैकेनिक्स है, जो इसे अच्छे से समझता है, अच्छे से ट्रेनर आपको ही समझाएंगे। फिर एक यहाँ इस मसल्स के इस हड्डी के यहाँ पे ये आके जुड़ जाएगा ऐसे ही पतला होके। ठीक है, छोड़ पे भी व्हाइट और यहाँ भी सफेद। अब मसल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये मसल्स है ना, एक मसल्स को लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ इसकी प्रॉपर्टी हम देख लिए, मशीन की प्रॉपर्टी देख लिए। आपको बताता हूँ, ये जो बना है ना, ये पूरे इंसानी शरीर और इंसानी शरीर को देख के इस तरह के मशीन बनते हैं। रोबोट वगैरह बनना हो गया, वो एक तरह से रोबोट है जैसी भी, वो ह्यूमन बॉडी से इंस्पायर्ड है। अब यही हाइड्रोलिक वाला फंक्शन हमारा मसल्स करता है, जो यहाँ हाइड्रोलिक कर रहे हैं ना। अच्छा, पहले ये बताएगा सब मुझे कि हाइड्रोलिक जो ये बता रहा है, ये वाला एक रॉड होता है, सक्शन जो होता है, सबको ये समझ आया है नहीं आया है? क्योंकि वो समझ नहीं आएगा तो ये नहीं समझ आएगा, और ये अगर समझ आ जाता है तो मसल्स की जो एनाटॉमी होती है वो आपको ऐसे समझ आ जाएगी। आप दिमाग लगा दोगे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे हुआ होगा। शायद नहीं आया है, मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को। अब देखिए आ गया, निकल के आ गया, यही यही रहा वो।
हम्म। अरे अरे, क्या हो रहा है ये? सब लोग देख पा रहे हैं ये? हाँ। क्या है ये? समझ आया अब मैं जो बना रहा था जैक हाइड्रोलिक? ये एक रॉड है येलो कलर का, एक स्टील कलर का दिख रहा होगा अंदर इसके फिट एक और रॉड है ना। हाँ। दोनों अंदर फिट होगा, अभी अभी अंदर सिकुड़ा हुआ है। अंदर में इसके हाइड्रोलिक प्रेशर बनाया जाता है, जो शायद एयर प्रेशर होता है, वैक्यूम प्रेशर। वो बनता जाएगा और ये स्टील वाला जो ये बाहर निकलता जाएगा सामने, समझे? हाँ। और ये लंबा हो जाएगा, पूरा लंबा। अब जेसीबी ऑपरेट करते हुए दिखाता हूँ। अभी ये देखो, ये हम लोग किए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, हम लोग मिलकर सेम ये एक्सपेरिमेंट किए थे, जेसीबी बनाए थे हम लोग, खुद से जेसीबी बनाए थे। छोटा सा एकदम अच्छा फंक्शन करता था वो। बैटरी लगा के उसका ये चलाने वाला कर दिए, पहिया वगैरह चला भी रहे थे उसको। और एक पैड था हमारा, पैड के में साइड सिरिंज लगा के हमने उसके लिए कंट्रोलर बना रखा था, बटन कंट्रोलर दबा दबा के हम पूरा जेसीबी को चला रहे थे, प्रॉपर फंक्शन कर रहा था ये। यही है, ये नसों में वो चढ़ाने वाला इंजेक्शन लेके। अब देखो अच्छे से, सेम सिरिंज की तरह समझे उसको, है ना। सिरिंज का जो स्टॉक और पिस्टन होता है, पिस्टन वो जिसको हम दबाते हैं और स्टॉक सामने वाला हो गया। जो पिस्टन को हम जो दबा रहे हैं ना, शाफ्ट, सॉरी शाफ्ट होता है, शाफ्ट और पिस्टन। तो जब पानी अंदर नहीं भरा हुआ है, जब पानी का प्रेशर नहीं है, तो क्या होगा उसमें? सिकुड़ा रहेगा, सिरिंज अंदर रहेगा, है ना। हाँ। अब अगर एक से एक सिरिंज को दूसरे सिरिंज से जोड़ दिया जाए और दोनों और एक एक के लायक पानी भरा जाए, दोनों में नहीं भरा जाए पानी, एक के लायक पानी भरा जाए, एक सिरिंज के लायक, तो क्या होगा? इस सिरिंज में अगर पानी है तो वो पिचका हुआ है, इसको इसको धक्का देके पिचका दिए तो पानी चला गया उस सिरिंज में, उसका क्या हो गया? उसका पिस्टन पीछे से निकल गया बाहर, है कि नहीं? अब देखो, समझ नहीं आया तो कोई बोलना, ऐसे ऐसे नहीं हाँ 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 करते चलना है। मैं मेहनत बेकार करोगे तो बहुत गुस्सा आऊंगा मैं। ना भूख कितनी लगी हुई है मुझे। ये पिस्टन रहा है, ठीक है। ये वाले सिरिंज में देखो पानी बहुत कम है, इसको पिचका दिया गया पूरी तरीके से, ठीक है। जितना इधर पिचका उतना इधर भर गया, ये फूल गया, देख रहे हो पानी। बचा हुआ पानी को भी अगर हम दबा दबा देंगे तो वो और थोड़ा ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये पिस्टन और थोड़ा ऊपर चला जाएगा, है ना। हाँ। यही चीज, अब ये जो फैला शाफ्ट फैल गया, तो ये जो ऐसे मुड़ा हुआ है अभी, ये ऐसे, ये थोड़ा और सीधा हो जाएगा ना। ये अगर फैल जाएगा तो ये और ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा ये। समझ आया? हम्म। हाँ। मजा आ रहा है हाँ, इंजीनियरिंग ये देखने में? बिल्कुल नई चीज हो गई। बॉडी के लिए भी ये इंजीनियरिंग ही है, बॉडी की इंजीनियरिंग समझने के लिए समझ आना पड़ रहा है, क्योंकि बॉडी इतना सिंपल सिंपल नहीं है, बॉडी में बहुत खिचड़ी है, इसीलिए पहले ये समझ लेंगे तो वो समझना आसान होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? इस हाथ को चलाने के लिए, ये जो इसका हाथ है, इस दैत्य का हाथ जो होता है, इसको फैलाने के लिए सिरिंज को फैलना पड़ता है, ठीक है। हाँ। और सिरिंज सिकुड़ जाएगा अगर हम नीचे वाले सिरिंज जो हमारा हैंडल है, अगर उसको हम खींच लिए अगर बाहर की तरफ, यानी कि पूरा पानी खींच ले वापस, तो दूसरा सिरिंज जो है जो हाथ में लगा हुआ है वो पिचक जाएगा, तो हाथ मुड़ जाएगा। समझ आ रहा है? डाउन हो जाएगा, फिर ऐसे कर देंगे फिर बढ़ जाएगा। ऐसे ही ट्रैक्टर के ट्रेलर में भी करते हैं। ध्यान नहीं दिया होगा वैसे, जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा, आपके टाइम में न्यू टाइप का ऐसा ही आया, आपके टाइम का नहीं, फिर काफी हो गया है, बट स्टिल। अरे भाई तुम ऊपर आ जाओ। आपके टाइम में क्या होता है ना,
ट्रैक्टर का व्हील है पीछे वाला, आगे तो बड़ा वाला, बीच में तो बड़ा वाला होता है, बहुत बड़ा जायंट, बहुत सुंदर लगता है मुझे देखने में वो व्हील ट्रैक्टर का। और इस पे क्या होता है, तो अब के टाइम में ट्रेलर ऐसे खड़ा हो जाता है। जब कुछ मिट्टी उतारना होता है तो अब लेबर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक बंदा आता है और एक ही बंदा मिट्टी गिरा के जा सकता है। पहले था कि सारे कुदाल चलाओ और सारे मिट्टी को गिराना पड़ता था, वैसे है ना। वहां से एक वो ऐसा रॉड निकल के उसको हाँ वही उसी की बात कर रहा था। ये ऐसे हो गया, ये नीचे गिर जाता है और इससे फिर जो मिट्टी उट्टी के ढेले होते हैं यहाँ पे आके ढेले लग जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, तो यहाँ तो इसका ये स्टॉक कुछ इस तरह से आता है और यहाँ जुड़ जाता है। ये हो गया बड़ा वाला व्हील। और यहां से जुड़ा रहता है एक स्टॉक जो मैम ने बताया था, यहां से वही जैक होता है, वही हाइड्रोलिक जैक जुड़ता है यहां से। अब तो सबको समझ आ गया होता है, ये बना रहा था नहीं आया समझ, अब समझ में आ गया ना, ये अंदर घुस जाएगा। अभी अंदर इसके ऐसा एक्सपेंशन प्रेशर बनाया गया है, ये फैल गया, ये फैल गया तो उठा दिया इसने ट्रैक्टर को। अब जैसे धीरे 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 पिचकता है ट्रैक्टर, जो हमारा होता है वो भी धीरे 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 नॉर्मल पे आ जाता है। ये पिचकता जाएगा और ये सीधा हो जाएगा। समझ आया सबको? हाँ। तो ये हाइड्रोलिक, अब समझ में आ गया। दो छोर को मूव करवाने के लिए बीच में कुछ न कुछ सिकुड़ने फैलने वाले चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, इन दोनों की जरूरत बहुत पड़ रही है यहाँ पे, ये हमने देख लिया अभी। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए समझ में आ जाएगा। इन दोनों को अगर आगे चलाना फिराना हुआ अगर हमें, तो हम यही करेंगे, बीच में आगे एक हाइड्रोलिक लगा दिए यहाँ पे ऐसे, ये धक्का दे रहा है जेसीबी उठ जा रहा है, ये अंदर आ रहा है जेसीबी छुप जा रहा है, मतलब कि इसका हाथ छुप जा नीचे हो जा रहा है। और अब एक पक्का रियल जेसीबी का फोटो दिखाई देता है। तब आएगा समझ। एक सिंपल सा ये फोटो है, अब यहां देखिए सारे जोड़ में वही लगा हुआ है। मैं पॉइंट करता जा रहा हूं, ये ऊपर वाला देखिए, अब ये कैसे लगा है, अगर ये अभी ये खींचा हुआ है, देखिए अंदर घुसा है पूरा, अगर ये रिलीज होगा एक्सपेंशन, तो ये वाला इधर आएगा, यानी कि ये जो है ये इधर टर्न कर जाएगा नीचे की तरफ, है ना, जैसे भी टर्न कर जाएगा नीचे की तरफ। अभी इसको ऊपर उठाने के लिए किसने खींच रखा है, इसी हाइड्रोलिक ने खींच रखा है। ये जो है ना, ये रड दोनों तरफ लगा हुआ, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अंदर घुस गया, सारा का स्टील अंदर घुस गया, तो ये खींच लिया इसको, और ये यहाँ लगा हुआ है, यानी कि इस जो हाथ है, हाथ को खींच के पीछे किए हुए इस हाइड्रोलिक से, इसे रिलीज करेगा और ये हाथ मुड़ के नीचे लटक जाएगा, यूं करके लटक जाएगा ये हाथ, ये। ठीक है, समझ आया सब, क्या नहीं आया? हाँ, अब समझ आ गया। इसको उठाने के लिए भी यहाँ वही लगा है। अभी ये उठ क्यों रखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सपैंड हो चुका है, ऊपर नीचे एक्सपैंड है, ये हल्का डाउन होगा तुरंत ये नीचे आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो यही चीज हमारे बॉडी में, तो एक क्या चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए कि जो कि एक्सपैंड हो
और कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। मूवमेंट के लिए चाहिए ना ये चीज। हाँ। तो हमारे मसल्स यही होते हैं, लेकिन वो काम कैसे करते हैं एग्जैक्टली समझना जरूरी था, क्योंकि याद होगा मैंने बोला था पोज बनाना पड़ता है आगे चल के, और पोज के अकॉर्डिंग आपके मसल्स की बनावट भी बदल जाती है। तो अगर आप बेस से आपके पास नॉलेज होगा तो हर चीज में मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज में आपको बुक देखने की जरूरत नहीं या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे, मतलब लैंग्वेज ऑफ मसल्स आप समझ जाएंगे, डायनामिक्स ऑफ मसल्स आप समझ जाएंगे। इसीलिए मेरा ये मानना है कॉन्सेप्ट बनाने के टाइम में ही 4 गुना मेहनत कर लो बढ़िया है। सारी जिंदगी कॉन्फिडेंट ना रहने और दूसरों से पूछने के चक्कर में, दूसरे के आश्रित में रहने, बुक के आश्रय में रहने से अच्छा है कि पहले दिन ही ना जम के मेहनत कर ली जाए। अब होता क्या मसल्स में, आखिरी 2 पार्ट जो हो गए ये हो गए हमारे टेंडन्स। टेंडन ये सबको पता है कैसा होता है, बहुत कड़ा कड़ा होता है। जिस तरह हमारे थाई के नीचे वाले पोर्शन में दोनों आके जुड़े हैं ना, पीछे से 2 ठो जो जुड़े हुए हैं घुटने के पास, कितने कड़े कड़े हैं वो। और ऊपर आते जाइए तो सॉफ्ट होता चला जाएगा, सॉफ्ट होते होते पूरा मसल्स बन जाएगा, है ना। और ये बीच वाला पोर्शन हमारा होता है सॉफ्ट मसल फाइबर, इसे कहते हैं मसल फाइबर। अब ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये फाइबर वाला पोर्शन आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा और फैलेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट हाइड्रोलिक तरीके से नहीं होता है, इसको खिंचाव करते हैं आपस में, एक दूसरे को खिंचाव करके गांठ बनना चाहता है ये गांठ बनने की कोशिश होती है, और दूसरे केस अपने आप को रिलीज कर देता है, गांठ बनने की कोशिश खत्म हो जाती है, पूरा ढीला छोड़ देता है अपने मसल्स को, तो पूरा का पूरा रिलैक्स होकर पैर आगे हमारा हो गया। अब देखो बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, अब हाथ का मसल बनाया तो ध्यान दो, हाथ के मसल्स को गांठ बनाने के लिए हाथ को मोड़ना पड़ता है, समझ आया सब कॉन्ट्रैक्शन, है ना। हाथ के मसल्स को दिखाने के लिए हमें हाथ के इसको मोड़ना पड़ता है, कभी सीधे सीधे में नहीं दिखोगी दिखाते मसल्स उन लोगों को, अच्छे से थक्का नहीं बनेगा, अच्छे से एक जगह जमा नहीं होता है वो क्या होता है। इसी का अगला अगला सीन हम देख लेंगे, इसी मसल्स का अगला सीन देखेंगे हम। इसको हम कॉपी कर लेते हैं अभी, क्योंकि फालतू का टाइम लगाना, मेहनत अभी पढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसको भी इरेज कर देना सही रहेगा। इरेज कर दिया मसल्स को, और अब हम इसको करेंगे सेलेक्ट। अगर हाथ को मोड़ा जाए यही मसल्स है जो कि यहाँ जुड़ा हुआ था, यहाँ जोड़ा है इधर, और इधर कहाँ जोड़ा है, यहाँ जोड़ा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इतनी दूर तो टेंडन में निकल गया, इसकी साइज छोटी हो गई, इसकी लंबाई जो थी मसल्स की उसकी छोटी हो गई लंबाई।
और लंबाई छोटी होने की वजह से, क्यों लंबाई छोटी हुई? क्योंकि इसने अपना थक्का बना लिया। सिकुड़ गया कैसे? जोंक कैसे सिकुड़ते और फैलते हैं, सेम मसल्स हमारा वैसा ही सिकुड़ता फैलता रहता है। पहला केस दूसरा केस देख के समझ आ रहा है कुछ? हाँ। ये गांठ बनने के लिए सिकुड़ गया तो वो हाथ मूव कर गया, है ना। अब जब भी इससे फायदा, जिसको किसी को समझ में नहीं आया वो मुझे अभी बोले, फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में। कोई ऐसा है जिसे समझ ना आया हो? मसल्स का खेल सबको समझ आ गया? अब आप गौर कीजिएगा, लगता है समझ आ गया है। तो गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके जांघ के जो सारे मांसपेशी हैं वो आपके घुटने के ऊपर खत्म नहीं होते हैं, वो घुटने के नीचे जाके नीचे वाले जो हड्डी है ना नीचे वाली, उसको पकड़ते हैं। वो सारे मसल्स वहां जुड़े होंगे और वहां के जो मसल्स हैं वो हमारे ऊपर आके पकड़ते हैं। यानी कि एक दूसरे हड्डी में पकड़ना जरूरी है मसल्स का, नहीं तो मूव कैसे करेगा? आप खुद देखिए, एक इस हड्डी से बेस लेके दूसरी हड्डी को हिला रहा है वो। तो सारे के सारे ऐसे ही केस है हमारे, यहाँ तक कि नीचे का एंकल वाला भी ऐसे ही है, सामने कुछ मसल्स पीछे, दोनों तरफ होते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि काव्स में सामने और पीछे मसल्स होते हैं। क्यों? अगर आप अपने पैर को, पैर का मतलब फुट है मेरा, अगर पाँव को अगर आप ऊपर की तरफ खींचें, आप सोचिए कि आप कौन से मसल से ताकत लगा के आप खींच रहे हैं, कौन सा मसल सिकुड़ रहा है और खींच रहा है उसको सामने की तरफ? सामने वाला मसल्स है ना। पैर के सामने वाला मसल से आप उसको ऊपर उठाएंगे ना अपने पैर को। अब अगर मैं इसे इसे अगर अगर मैं ऐसे उठा रहा हूं, ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक वाली बात समझ जाइए। ये कहाँ के मसल्स काम करेंगे? इधर इधर खिंचाव हो रहा है, यानी इसी एरिया के मसल्स खींच रहे हैं, आपस में सिकुड़ रहे हैं, जिसके वजह से ये उठ गया, सिकुड़ने की वजह से, है ना। और पीछे वाले को रिलैक्स करके हम छोड़ देते हैं तो पीछे वाला हमारा लूज हो जाता है और पीछे वाले की तरफ से एक्सपेंशन हो रहा है। अब वही अगर दूसरे केस में हम इसे बिल्कुल चाहेंगे कि हम यूं करके नीचे करने की कोशिश करते हैं, अगर हमें, उस केस में क्या होता है? ये एक्सपैंड कर रहा है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, जो यहाँ एक्सपैंड था यहाँ कॉन्ट्रैक्ट। जब ऐसे कीजिएगा तो ये वाला मसल आपको लगेगा टाइट हो गया, ऐसे कीजिएगा तो आपको सामने वाला मसल टाइट रहेगा। आप एक बार अब आप सब कीजिए, बहुत मजा आएगा। एक बार ऊपर की तरफ उठाइए और आप सामने छू के देखिए, बहुत टाइट हो जाएगा ऊपर वाला मसल। एक बार नीचे करके देखिए, पीछे वाला देखिए, पूरा टाइट एक जगह गुच्छा बन जाएगा पीछे का, है ना। तो जितने भी हमारे चीज है उसको दो तरफ मूव करने वाले चीज में सामने और पीछे दोनों सेट ऑफ मसल्स होते हैं। तो मसल्स एक ही है वहां पे दोनों काफ का, लेकिन सामने फ्रंट और बैक इसलिए किया। मैंने क्या बोला था, हमें जरूरत नहीं है उतना ज्यादा, बॉडी बिल्डर को जरूरत पड़ती है। बॉडी बिल्डर सामने वाले मसल्स को उभारने के लिए बार बार सामने की तरफ उठाने वाले एक्सरसाइज करते हैं, फिर पैर को, और पीछे वाले को उभारने के लिए फिर पुश करने वाले, नीचे पुश करने वाले एक्सरसाइज करते हैं वो। तो इसीलिए बॉडी बिल्डिंग के वेबसाइट पे आपको दोनों अलग अलग मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि दोनों का एक्सरसाइज अलग करना होता है, अलग अलग डेवलप करना होता है। लेकिन हम लोगों में क्या है, फिजिकली देखने में क्या होता है, दोनों एक साथ मिले होते हैं, दोनों साइड में होते हैं, फ्रंट वाला और बैक वाला दोनों मिल गया तो साइड वाला बन गया वो। तो हमें बनाने के समय उतना माथापच्ची नहीं करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल की बात जब करें, बॉडी पे जहां जोर पड़ेगा वहीं मसल्स फूलेगा। अब हाथ को पूरा स्ट्रेट सीधा करने के बाद आपके ट्राइसेप्स दिखते हैं पीछे वाले, हाथ को मोड़ने के बाद बाइसेप्स दिखते हैं। यही फर्क है, यही चीज है ना। तो अब आपको ये दिमाग लगाना, मूवमेंट तो अब तक हम मूवमेंट बॉडी मूवमेंट समझ रहे थे, आज हल्का फुल्का लेग भी देख लिए। एक दिन का और टाइम देना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स है। तो
लेकिन ध्यान देना है खुद से। जो बुक्स हम मैंने भेजा है ना, उन सारे बुक्स में ढूंढिए आप लेग, और लेग वाले चैप्टर पे पहुंच जाइए आप, और बनाने की कोशिश कीजिएगा। और साथ के साथ अब दिमाग लगाना है, अब मूवमेंट को थोड़ा आगे ले जाते हैं हम। पहले हम लोग सिर्फ मूवमेंट से बैलेंस तक ले गए थे, है ना, फोर्स को। अब थोड़ा आगे ले जाते हैं और उसे मसल्स पे ले जाते हैं। अब जहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जहां पे मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी जहां आपकी फोल्ड हो रही है, आप कैसे जानेंगे कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? आप हड्डियों के फोल्ड से जानेंगे, किस तरफ मुड़ रहा है। अगर ताकत किस चीज को ऐसे उठाए जाने में लगाई जा रही है, सामने से उठाए जाने वाले में, तो ऑब्वियस सी बात है बाइसेप्स पे आ रहा है लोड, सामने वाले पे आ रहा है, तो उसे हम फूला हुआ दिखाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन उसमें दिखाएंगे और बल्ज कर जाएगा वो। अगर धक्का देने की बात हो रही है तो ये लूज दिखाएंगे, और नीचे वाले यहाँ पे दिखाएंगे कि ये एकदम टाइट हो गया है। आया समझ? खींचने वाले में ऊपर ये होगा और धक्का देने वाले में ये होता है नीचे वाला। तो ऐसे ही आप लोगों को दिमाग लगाना है कि फोर्स किधर से लग रहा है, हड्डी किधर मूव कर रही है। फोर्स अगर लग रहा है किधर से, तो मसल्स लगा रहे हैं। तो मसल्स फोर्स कैसे लगाते हैं? मसल्स खींचते हैं, धक्का नहीं दे सकते हैं मसल्स। एक ही मसल्स है तो धक्का दे सकता है, और वो है जीभ। जीभ से आप दांत पे भी फोर्स लगा सकते हैं, वो एक्सपैंड भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। जीभ बहुत डायनेमिक मसल होता है, और वैसा कोई मसल्स हमारी बॉडी में दूसरा नहीं है, ना ही उतना मजबूत मसल्स वर्किंग एफिकेसी में। वो मार खाने वाले में नहीं, वो वर्क करने में, सबसे ज्यादा ताकत लगाने वाले मसल्स में जीभ होता है। सबसे मजबूत मसल्स माना जाता है, वर्क करने में सबसे ज्यादा जीभ होती है हमारी। तो जहां कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हर जगह बाकी जगह की बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जिस तरफ हड्डी मुड़ रहा हो, जिस तरफ जोर लगाया जा रहा हो, समझिए कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उधर, और उधर के मसल्स को हमें फुला के दिखा देना है। ठीक है? तो मसल मैकेनिक्स सबको समझ आ गई आज? हाँ। जैसे जैसे कंधा पे बैठ ही रहे हम, तो जरा ऐसे करके बैठ रहे हैं धक्का देते हुए, तो हमारे लैट्स पे फर्क पड़ेगा, हमारे बैक पे फर्क पड़ेगा। अब पोजेस को स्टडी करना है ना, अब तक तो सिर्फ बैलेंस पे हम स्टडी किए, सेंटर ऑफ बैलेंस था हमारा, और एक बनावट पे स्टडी किया अब तक हम लोग। कहाँ पिचकेगा हमारी स्केलेटन, हमारा टॉर्सो किस तरह टेढ़ा हो जाएगा। अब जो स्टडी करना है, तो पोज के अकॉर्डिंग मसल्स कहाँ टाइट हो रहा है और कहाँ लूज हो रहा है, इस पे स्टडी करना है। कहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और कहाँ के नहीं हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, उस पे ध्यान देना है। और ये जब हो जाएगा तो समझिए कि आपका पूरा फिगरेटिव्स का जो मेन है वो तो आपका कंप्लीट हो गया। सारी एनाटॉमी हम समझ गए, उसके कॉन्ट्रैक्शन को हम समझ गए, तो कुछ बचा नहीं। अब रिफाइनमेंट करना बच जाता है, तब बार बार रिफाइन करते रहिए, चीजों को देखते समझते रहिए, बस यही है। एक बॉडी टाइप पे हम लोग एक दिन डिस्कशन करेंगे, बॉडी टाइप पे, तो करके हम लोग इस मंथ इसे फिनिश करने वाले हैं। 3 months में काफी था और ये हो भी जाएगा। तो अब सब लोग इस तरीके से देखिएगा, ठीक है? आज एक नई चीज सीखे हम, एक नया ऑब्जर्वेशन का तरीका हमें मिला। सबको अब ऐसे ही ऑब्जर्व करना है, ओके? जितने सारे होंगे सारे को ऑब्जर्व ऐसे किया जाएगा। किसी का कुछ सवाल है अगर तो बताइए। देखिए फर्स्ट डे है, मैं भी आपसे उम्मीद नहीं कर रहा था 100% समझ में आएगा, क्योंकि नई चीजें नहीं आती समझ में ना। आप खुद देख रहे हैं आप तक कितना बार पढ़े, तो लोड नहीं लेना है। परेशानी वहां हो जाती है, इसीलिए कई बार मैं ज्यादा चीजें बताने से थोड़ा डर भी जाता हूँ कभी कभी, कि जब आपको नहीं समझ आता है तो आप इस तरीके से नहीं देखते हैं। मैं बता रहा हूं तो मुझे पता है कि क्या हाइट है इस चीज की जो मैं बता रहा हूँ, क्या लेवल है इस चीज की। तो मुझे पता है कि अगर आपको 60% भी समझ आया तो बहुत समझ आया। लेकिन आप जहां से देख रहे हैं, आप हमेशा सोचते हैं आज के क्लास को 100% समझ के आना है। उसके से परेशानी ये हो जाती है, आपको अगर समझ नहीं आएगा तो फिर आप नेगेटिव में चले जाने लगते हो, और नेगेटिव में जाने के बाद फिर वही साइकिल। अभी हम लोग बात की कुछ देर पहले ट्रैप की, इसलिए मैं डर जाता हूँ कई बार ज्यादा बताने से, कि आप लोग प्लीज, आप लोग 100% का टारगेट मत रखिएगा फर्स्ट डे, कभी भी नहीं। वो होगा नहीं, वो अनरियलिस्टिक गोल करना है अपने आप को, एक तरह सजा देने के बराबर है वो।
अगर आप 60% भी समझ रहे हैं या उससे ऊपर समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, 50% समझ रहे हैं तो गुड, 60 या उसके ऊपर समझ रहे हैं तो वेरी गुड, और अगर जो 80% समझ रहा है वो एक्सेलेंट है। 80 के ऊपर मुझे नहीं लगता कोई समझ पाएगा फर्स्ट डे में। तो इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं, अगर समझ में नहीं आया हो अगले दिन हम करेंगे और सारा समझ आ जाएगा 100%। ओके, यानी नेगेटिविटी, किसी भी केस में नेगेटिविटी नहीं आनी है, नेगेटिव नहीं होना है कभी भी हमें। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना इस क्लास में, ये नॉर्मल क्लासेस से कई गुना हाई लेवल की चीजें मैं पटक रहा हूँ यहाँ। साइकोलॉजी से लेके फिजिक्स से लेके हर चीज मिक्स हो जा रहा है, फिलोसॉफी से लेके कुछ पुराने टाइम के लोगों की जो होती है हिस्ट्री से लेके सब कुछ मिक्स हो रहा है यहाँ पे, सर्वाइवल थ्योरी से लेके सारा कुछ। तो इस वजह से ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर आप हाफ भी सीख रहे हो पहले दिन तो आप बहुत सीख रहे हैं, आप बाकी क्लास वालों से बहुत तगड़ा सीख रहे हैं आप। प्लीज सारे लोग कर दीजिए वोट, 3 लोगों ने नहीं किया अभी, प्लीज। हाँ 2 लोग बच गए, 4 लोगों ने कर दिया है। अगर कर सके तो कर दीजिए, अगर नहीं दिख रहा है, मेरे ख्याल से ये भी प्रॉब्लम है ना, इसकी प्रॉब्लम है नेट की। 5 लोगों ने कर दिया, किसी एक ने नहीं किया है। नेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है कभी कभी। ओके, पूछना था कि वो क्लास जो रिटार्ट का जो एक ऐड दिया है ना इसमें फेसबुक में, वो कब से शुरू होने वाला है? देखिए उसका डेमो क्लास में कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वीक है ना अभी इसी वीक में, इसीलिए आप जो कुछ बता रहे थे उन लोगों से बात कर लीजिएगा। और हाँ, सारा कुछ अपडेट हो गया है वेबसाइट पे, मैं लिंक भेज दूंगा यहाँ पे, आप सीधा एक लिंक भेज देंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाएंगे, मतलब क्या क्या पढ़ाई होगी, किस तरह की क्लास होगी, कैसे क्या चीजें हैं, है ना। ठीक है, और कुछ पूछना था क्या? वही पूछना था। और वो अगर ज्वाइन करना है तो उसी retard.com के थ्रू ही ज्वाइन करना पड़ेगा? हाँ वहीं पे सारा कुछ, वहीं पे सारा ऑप्शन है। तो ऐसी बात भी नहीं है, वहां इसलिए कर दिया कि सबको आसानी हो गया ना। पर्सनल में प्रॉब्लम है, अभी कोई वेबसाइट पे होती है तो आसानी से किसी भी टाइम आप 24 घंटे में कभी भी कर लो जो करना है आपको, और मेरे लिए भी उनके लिए भी सही है। मगर ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी उसके थ्रू ही होगा, पर्सनल तरीके से भी उसको सॉल्व किया जाएगा। कहीं प्रॉब्लम आती है, किसी को परेशानी हो रही है, तो देयर इज ऑलवेज लास्ट ऑप्शन इज द इंडिविजुअल इंटरेक्शन। तो ये थोड़ा सा सही हो गया कि अब वेबसाइट के थ्रू जाइए आप, वहां पे सारा पेमेंट वेमेंट का भी चक्कर नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जो बाहर में जो लोग रह रहे हैं वो लोग पेपाल के थ्रू पे कर सकते हैं वहां पे, है ना, तो वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग तो कहीं बाहर रह रही है ना शायद, बाकी लोग तो। राजश्री, हाँ वो राजश्री ने आपको कांटेक्ट किया होगा शायद, मुझे लगता है। कांटेक्ट नहीं किया, शायद उसने मतलब पेज लाइक किया उन्होंने शायद। पेज लाइक किया, और शायद फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट डाला है क्या, पता नहीं। शायद शायद हाँ, डाला ऐसा है कुछ ना? था कि हाँ। ऐसा ही कुछ था कि मतलब मैंने देखा था, नाम देखा था मैंने। तो एक बार उन लोगों को बोल दीजिएगा, और कल होगा तो कल ही मैं डेट के साथ आऊंगा कि किस डेट को हमारी डेमो है और कब से क्लास शुरू है। और ये इस क्लास में ना थोड़ा सा ये कर दिया जैसे कि आप लोगों को है कि प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, अब सबको एक स्लॉट नहीं दे सकते, दूसरे कंट्री को भी नहीं दे सकते, इसीलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी की है हमने, कि आपको अलग से आप होमवर्क वगैरह भी आप सबमिट कर सकते हो, आप रिकॉर्ड करके या लिख के भी क्वेश्चंस आप डाल सकते हो, जो लोग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं क्लास, तो वीडियो भी रहेगा। और उसके बाद साथ में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे वो मुझे ऐसे बताया जाएगा, और एक एक वीडियो बना के क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस दिया जाएगा। और फिर वो जो जितने होमवर्क्स होंगे, होमवर्क्स भी एक अलग वीडियो में करके भी या फिर अगले क्लास में भी बता दिए जाएंगे। यानी कि तब हमें ना इनडायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन ढूंढना पड़ेगा। तो ये है, और अगर इसके बावजूद प्रॉब्लम रह जाती है अगर, तो फिर एक दिन कभी लोकेशन के अकॉर्डिंग बातचीत करके एक सेमिनार टाइप का या फिर एक वेबिनार टाइप का होता है ना, लंबा सा करके बता दिया जाएगा। तो ये चीज मेरे ख्याल सब सबके लिए सही रहेगा, सब लोग फ्री हो जाएंगे इसमें, है ना। कम्युनिकेशन तो हो ही रही है, आज जिसको प्रॉब्लम आई अगली क्लास में हो जाएगा, या फिर अगला से वीडियो बना दिया जाएगा। तो मेरे दिमाग में यही आया कि टाइमिंग वाइमिंग का चक्कर से बढ़िया है एक टाइमिंग रहेगा शाम 5 से 7 में भी में रहेगा, यही फ्राइडे सैटरडे संडे। जो लोग कर पाए वो ठीक है। मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया वगैरह की टाइमिंग भी इस टाइम में ठीक रहती है, 9:30 बजे का टाइम यही होता है करीब, 5-7 के करीब।
तो कर ले तो सही है, अगर नहीं भी कर पाए तो उनका कुछ छूटेगा नहीं, और ना ही उनको ऐसा होगा कि सवाल पूछने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ऐसी बात भी नहीं होगी। उनके लिए अलग से व्यवस्था होगा कि वो सवाल भी कर सके, सब कुछ कर सके, यानी कि इसी क्लास की तरह सब कुछ रहेगा, बस डायरेक्ट इंटरेक्शन को हमने इनडायरेक्ट इंटरेक्शन में बदल दिया। ठीक है, तो जितने लोग भी जिनके भी टच में है, कोई लोग अगर आना चाहें, अगर क्लास करना चाहें, तो फिर आप सब प्लीज बताइएगा, क्योंकि बीच में फिर आने में, हाँ वैसे वैसे तो इस क्लास में है कि थोड़ा बीच में भी आएंगे तो चलेगा, क्योंकि सारे मटेरियल्स होंगे ही हमारे पास, मगर फिर भी अच्छा होता है अगर एक साथ आ जाते हैं तो फिर सही रहता है ना। एक माहौल बनाने में अच्छा रहता है, सब लोग एक साथ एक चीज सीख रहे होते हैं तो माहौल बनता है, जैसे हमारे यहाँ कितना अच्छा बना है ना। तो ठीक है, तो आप भी बात कीजिएगा, और बाकी सारे लोग, अर्चना कोई और भी अगर हो तुम लोग के टच में तो बताना, ठीक है। एक ठीक है। हफ्ते के बाद अगले हफ्ते से मोस्ट प्रोबेबली क्लास शुरू हो जाएगी, इस हफ्ते डेमो क्लास वगैरह होगा जो भी होगा, या हो सकता है इस हफ्ते से ही क्लास में भी शुरू हो जाए। डेमो क्लास उसके पहले ले लें, किसी एक दिन एक क्लास है, डेमो लेना जरूरी है कि जो लोग देख ले पहले, क्योंकि सब लोगों की अपनी अपनी होती है ना समझने की, ये होती है कि किसी लोगों को पढ़ने का पैटर्न अलग होता है, तो जिन्हें लगेगा कि हाँ यहाँ से फायदा मिल सकता है, बस वही लोग एनरोल करेंगे, तो एडवांस वगैरह उसके पहले लेने का कोई चक्कर नहीं है, तो एक डेमो रखा जाएगा। ओके, और हाँ। कुछ पूछना है मैम आपको इसके ऊपर? ओके, तो मैं लिंक भेज दूंगा। गुड नाइट आप सब। हेलो, हाँ हाँ, वो पूछना था, वो स्टूलिस पेन, तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोन के लिए वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है? देखो कुछ जो आते हैं ना, कुछ जो आते हैं वो स्टेलस, वो ना सबके लिए आते हैं, सारे एंड्रॉइड के लिए आते हैं, ऐसा ही वो आईफोन छोड़ के सारे एंड्रॉइड के लिए आते हैं। सर्च करना सीधा स्टेलस और पढ़ना उसके बारे में, वो बताएंगे कि सारे एंड्रॉइड के लिए आते हैं। अब अगर अमेजोन से ऑर्डर कर रही हो तो हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, अगर कंपैटिबल नहीं हुआ तो वापस लौटा दो, दूसरा ले लो, फिर लौटा ठीक। दो, फिर ले लो, तो कोई पंगा ही नहीं है इसमें। सिर्फ पैकेजिंग और ठीक। सामान को सही तरह से करना है कि डैमेज ना हो, ट्राई करके देखते रहो। सबसे अच्छी चीज तो ठीक। यही है अमेजोन की, है ना। हम्म। स्पेसिफिकेशन पढ़ना, जिसमें जो रहेगा ना मल्टीपर्पज, सारे एंड्रॉइड में हो सकता है काम, वो वाला परचेज कर लेना, या फिर अपना वर्जन जो तुम्हारा है फोन का, जो नाम है उस नाम से भी सर्च करना है। ये नेम जो है, जैसे Redmi 8A, Redmi 6 Prime, स्टेलस करके सर्च करना है। मिल ठीक गया है। तो ठीक है, नहीं तो फिर मल्टीपर्पज जो सबका ऑलराउंडर होता है वो वाला ले लेना कोई, ठीक है। ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।